हरे कृष्णा। तो हमारा आज का विषय है योर एवर वेल विशर। तो वेल विशर कौन होता है? वेल विशर की हिंदी है ना, एक सिंपल ट्रांसलेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? बड़ा सिंपल शब्द है ये, तो कोई इतना टफ नहीं है। कौन बताना चाहे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, वेल विशर जो हमारा भला चाहते हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं। ओह माय गॉड, सबको आंसर पता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबने बहुत सुंदर रिस्पॉन्सेज दिए, 1 मिनट में ज्यादा कुछ तो यहाँ पर चैट बॉक्स में इतने सारे आंसर्स आ गए, आप सबने बताया बिल्कुल ठीक है। शुभचिंतक, हितेशी, है ना, हमारा अच्छा चाहने वाले, जो हरि नाम दे, और माता जी और आगे चलेंगी। वेरी गुड। ये हायर स्टेज है, लेकिन अभी इतना ठीक है। शुभचिंतक, हमारा भला चाहने वाले, शुभेच्छक, है ना। एवर का मतलब हमेशा, परोपकारी। ठीक है, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। तो यानी कि जो हमारे सबसे ज्यादा अच्छा सोचता हो। और गीता में भगवान स्वयं बताते हैं इस चीज को कि ये कौन है हितकारी, आपका कौन है ना, आपका सबसे परम हितैषी। तो गीता में 5.29 श्लोक का भगवान कह रहे हैं कहीं और जो दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम परिवार में देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हमारे साथ बिहेव करते हैं, है ना, हमारा टेक केयर करते हैं। लेकिन सबसे निकट जो है, जो हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं, वो कौन है? भगवान स्वयं। कैसे है? जैसे माँ सबसे ज्यादा टेक केयर करती है, लेकिन कुछ समय पहले वो भी नहीं थी हमारे साथ। एक माँ के गर्भ में हम थे और दूसरी माँ के गर्भ में गए, उसके बीच में कौन टेक केयर करता है? वो है भगवान, जो हर समय जीव के साथ रहते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति, ये शांति का फॉर्मूला है। जो प्रभुपाद जब बाहर गए थे तो उन्होंने ये फॉर्मूला सबको दिया कि ये सारे संसार में इतना वर्ल्ड वॉर हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबको अपना 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 चाहिए। लेकिन अगर कोई ये समझ जाए भोक्ताराम, कि आप जिसके लिए लड़ रहे हो, ये इसको भोगने वाला, इसका मालिक कौन है? भोक्ताराम, वो भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारी यज्ञ तपस्याएं किसके लिए? भगवान के लिए। सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यद, सारे लोक के ईश्वर है, यानी कि एक सुप्रीम कंट्रोलर है। और सूर्यद, सूर्यद मतलब आपके सबसे निकट रहने वाले, आपके शुभेच्छक। तो यहाँ गीता में क्लियर भगवान बता रहे हैं, जहां जहां आप ये शब्द पढ़ते हो सुहृद, तो ये समझ जाओ भगवान है। भगवान हमारे निकट रहने वाले, हमारे शुभेच्छक, ये शब्द है। सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये बात जान लेता है वो सदा जीवन में सुखी रहता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कठिनाई आती है ना। हम अगर कोई हमें सिखा भी देता है भैया भगवान का नाम लो, जप लो, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी चीज आ गई, हम सबसे पहले माला को साइड में रखते हैं। अभी पहले ये इश्यू हम सॉल्व कर लें, क्योंकि भजन भजन इसमें हमारा अभी इतना अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ है ना, इतना हमारा अटैचमेंट, इतना हम सीखे ही नहीं। नाम तो ग्रहण कर लिया, कई बार हम इस बात को लेते हैं, नाम तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन नाम का आश्रय अभी तक हम में से हम बहुत ही कम लोग ले पाए होंगे। तो ये बता रहे हैं कि अगर हम उस कठिनाई में भी भगवान को याद करें और उनकी कृपा का अनुभव करें, एक स्टेप और आगे, कठिनाई का पहले तो धन्यवाद तो एक छोटी बात हुई, उससे बड़ी चीज क्या हुई? कृपा, कि ये भगवान का मुझ पे कुछ स्पेशल अनुग्रह है, ये मुझे कुछ और स्पेशल देना चाहते हैं, है ना। जैसे कुंती महारानी कहती है विपद संतुता शाश्वत, ये जो विपदाएं हैं आप देते रहो देते रहो। तो एक बार तो धन्यवाद करती है, क्या कहती है? न पुनः भव दर्शनम, मुझे दोबारा आपका दर्शन करने से इस भव का दर्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ये विपदाएं बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसी में बीच में आप हमारे साथ तो रहते हो, है ना। जब तक पांडव वन में रहे, कष्टों में रहे, कृष्णा हमेशा साथ रहे। लेकिन अब जब उनको राजपाट मिल रहा है
तो भगवान जा रहे हैं कि मैं द्वारिका वापस जा रहा हूँ। तो कितना दुख अनुभव करती है कुंती महारानी और भगवान से बोलती है कि विपदा विपदा विपद संतुता शाश्वत, विपदाएं आप देते रहिए, कब तक? शाश्वत काल तक। तो एक तो थैंक यू हो गया और ऊपर से उसको अनुग्रह फील कर रही है कि बहुत अच्छा है, उसमें आपका दर्शन करने से भव का, ये संसार का, भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो आप कष्टों में साथ रहते हैं तो ये कष्ट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो इन कष्टों को कृपा का दर्शन देखना, ये कुछ अलग ही बात हो गई, है ना। तो ऐसा यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो जो उसमें ऐसा कर सकता है वो वाकई भगवान का भक्त कहलाने लायक है। तो भागवतम की पहली स्तुति कुंती महारानी की, और इतनी बड़ी बात। तो भागवतम शुरुआत में ही बता रही है भक्त का क्वालिफिकेशन, है ना। तो ये बता रहे हैं जीवन में जो, जब हम गाना सुनते हैं रोते रोते हंसना सीखो, तो ये है रोते रोते जीवन में रो रहे हो, लेकिन कृष्ण के संबंध को, उसमें कृष्ण का क्या कृपा है ना। एवर वेल विशर हम बोल रहे हैं, कौन सी कृपा है इसमें, उसका दर्शन कर पाना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जीवन में भक्त होते हैं जो हंसते रहते हैं, लेकिन कृष्ण के विरह में रोते हैं, है ना। तो भक्त का चेहरा आप देखोगे हमेशा हंसमुख, गुरु महाराज, प्रभुपाद, है ना, हमेशा लाइवली स्माइलिंग फेस। लेकिन अंदर जब कृष्ण का विषय आता है, चिंतन आता है, तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो ये जीवन है। ऐसे ये भक्ति का सूत्र है ना। भक्ति किसको आप कहते हैं? तो ये भक्त के गुण जो हर रोज हम एक श्लोक क्लास में डिस्कस करते हैं। मैं जिससे भी बात करती हूँ, मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोगों को मैं एक ही श्लोक में ही आंसर देती हूँ। यही आंसर है। जितने लोगों से मैंने बात की होगी, मेरे को ये कष्ट है, मुझे ये हो रहा, मेरे जीवन में ये कठिनाई है, क्या क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवं कृतम विपाकम यत् वाक् वपुर्वी विदधन नमते जीवते यो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या मतलब है? तत्ते अनुकंपा, जो ये आपकी अनुकंपा, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है आराम से। भगवान आप कृपा करेंगे, मुझे पता है ना। कृष्णा इज माई वेल विशर, जो ऐसे देख पा रहा है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, मेरे जीवन में कुछ भी घट रहा है, वो मेरे विगत पापों का फल मैं ले रहा हूं। बस कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल, वन लाइन आंसर। कुछ भी नहीं, मेरे साथ जो घट रहा है मैंने ही कुछ किया हुआ है और मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। गीता में भगवान बोल रहे, तुम अभी अपने आप को कितना जानते हो? 30-40 साल का जीवन जानते हो, है ना, या 50-60, जो हमारी एज हमें दिखती है। लेकिन पिछला क्या है? पिछले कई जन्मों से कृष्णा हर योनि में, हर जगह हमारे साथ थे। हमारा काम हृदय में बैठकर नोट डाउन कर रहे थे, है ना। क्या उपद्रष्टा अनुमंता, भगवान हृदय में बैठ के उपद्रष्टा, जैसे एक पक्षी फल खाता है, दूसरा बैठ के देखता है, तो कृष्णा ऐसे ही आत्मा परमात्मा साथ में, आत्मा कार्य कर रही है, परमात्मा देख रहे हैं। तो कृष्णा ऐसे देख रहे हैं सब कुछ। परमात्मा फॉर्म कृष्णा तो भक्तों के हृदय में समय से स्फुरित हो गए जब भक्ति करते हैं, लेकिन परमात्मा सबके हृदय में बैठकर उसको नोट डाउन कर रहे हैं। आपका पूरा हिसाब किताब, वही खाता लिखा जा रहा है। तो ऐसे है। तो ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मैं भोग रहा हूँ। जो व्यक्ति इतनी बात को सिंपल करके अपने जीवन में उतार लेता है, जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीते जी वो मुक्त है ना। उसको मर के अलग से कोई मुक्ति नहीं लेनी है, वो जीते जी मुक्त है। जीवित यो मुक्ति पदे, यो मुक्ति पदे का मतलब क्या है? मुक्ति के पद का वो अधिकारी है। कैसे? जैसे एक बेटा, प्रभु जी कितनी बार ये श्लोक बताते हैं, वो भी कई बार मैं देखती हूँ क्वेश्चन आंसर में यही आंसर चलता है कि जैसे एक बेटे ने कुछ नहीं किया, पिता के घर में जन्मा, पिता के साथ अच्छा रिलेशन रखा और सारी प्रॉपर्टी किसकी? बेटे की। कुछ नहीं करा, बस उस घर में जन्म लिया और अच्छा रिलेशन रखा, है ना। ऐसे तो ऐसे ही एक भक्त जो भगवान पे शरणागत है, उसकी मुक्ति, उसका राइट बन गया, राइटफुल, है ना। प्रभुपाद ट्रांसलेशन कहते हैं वो उसका राइट है, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसा दृष्टिकोण लाना बहुत बड़ी बात है। हम तो छोटी छोटी चीजों में एजिटेट होते हैं, बड़ी चीजें तो भूल जाओ, छोटी चीजें, है ना। जैसे चप्पल खो गई मेरी मंदिर के बाहर, मैं मंदिर दर्शन करने गया और एक मिल गई, एक दूसरी खो गई, और भी बड़ा गुस्सा। ऐसे ये कितनी एक्स्ट्रा, मतलब
क्या करे, है ना। जीवन में भक्त एक ऐसा है जिसके पास कोई रीजन नहीं है उत्तेजित होने का, और कंडीशन बद्ध जीव ऐसा है जिसके पास कोई रीजन नहीं है फिर भी उत्तेजित हो जाता है। भक्त के पास रीजन होने पर भी वो उत्तेजित नहीं होता। ये भक्त की एडवांस्ड कॉन्शियसनेस है। जितनी छोटी कॉन्शियसनेस होती है उतनी जल्दी उसका पीक पॉइंट हाई होता है। वो व्यक्ति उतनी जल्दी भम 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 की तरह भड़क पड़ेगा। और जिसकी एडवांस कॉन्शियसनेस जितनी बड़ी, जितना हाईएस्ट पॉइंट तक आप उसको पिच कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु के पास कोई काम नहीं था सिर्फ प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के अलावा। एक ही काम है, मुझे प्रहलाद को खत्म करना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे टास्क थे। पूरा खुद सुपरवाइज कर रहा है किस प्रकार से मैं ये प्रहलाद को खत्म कर दूं, है ना। सारे प्लान्स खुद बना रहा है, पहाड़ से फेंक दो, हाथी के नीचे दे दो, आग में ये होलिका लेके बैठ गई उसकी बहन, कि पूरे प्लानिंग में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। प्रहलाद कैसे? शांत, एकदम शांत। तो ये भक्त है जो इन चीजों से उत्तेजित नहीं होता, हर चीज को कृष्ण की कृपा देखता है। वहां पर भी ये भगवान मुझे बचाएंगे, भगवान। और भगवान टेस्ट लेते हैं। भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान कहेंगे चलो मेरी भक्ति कर रहा है। टेस्ट आता है तो पता चलता है क्या हो रहा है। और प्रहलाद का टेस्ट कैसे हुआ? जब पहाड़ से फेंका गया, है ना। हम महाराज के साथ गए थे अहोबिलम, तो जब पहाड़ से फेंका गया तो क्या बताते हैं, प्रहलाद का भगवान का हाथ कहाँ था? बिल्कुल पत्थर के, जब ऊपर से फेंका तो पत्थर के साथ वहां भगवान खड़े थे कैच करने के लिए। ऊपर ही कैच नहीं कर दिया कि प्रहलाद को मुझ पे पूर्ण विश्वास है, चलो कैच कर लेता हूँ, नहीं, गिरने दिया। तो वो जो गिरने का फॉल का टाइम था ना, वो प्रहलाद का टेस्ट था। और हर वक्त के जीवन में आएगा ये टेस्ट। जब एक मार्शल आर्ट क्लास होती है ना, जैसे हम सीखने जाते हैं टाइक्वांडो, बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, कभी टीचर मुक्का मारता है, पंच मारता है, कभी कभी मतलब क्या वो मुक्का मार रहा है, तो अगर बच्चा ये सोचे कि मुझे मुक्का क्यों मार रहा है, मुझे नीचे क्यों गिरा रहा है, ये टीचर तो मुझसे नफरत करता है, तो क्या वो बच्चा कभी मार्शल आर्ट सीख पाएगा? क्या वो बच्चा कभी स्ट्रांग हो पाएगा? कभी किसी और से युद्ध कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो टीचर जो सिखा रहा है उसको ही अपना दुश्मन समझ रहा है। वो सोच रहा है टीचर मुझे पंचिंग बैग समझ के मुझे आते ही मारता है, ये इससे मैं इसके पास जाऊंगा नहीं, इसकी क्लास में नहीं जाऊंगा। तो कभी वो आगे बढ़ेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा कन्विंस हो जाए कि ये जो मुक्का सर मुझे मारते हैं वो मुझे किस लिए मारते हैं, चेक करने के लिए मुझे कितना अच्छा आ गया, मैं अपने आप को डिफेंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो जीवन में जब हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती है ना, ये हमारा एक्चुअली टेस्ट होता है कि हम उस समय नाम का आश्रय पकड़ रहे हैं तेजी से या छोड़ रहे हैं। ये हमारा टेस्ट है। जितनी घटनाएं आए, जितने भी परेशानी आए, और नाम पकड़ना चाहिए। एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयात् योगिनाम निपनिर्णिताम हरे राम अनुकीर्तनम। प्रभुपाद बोलते थे इस श्लोक को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमको लिख देना चाहिए। भागवतम का श्लोक क्या बोल रहा है? सभी ऋषि मुनियों ने, एतद निर्विद्यमानानाम, जितने भी ऋषि मुनि है सबने मिलके यूनानिमस डिसीजन लिया। यूनानिमस क्या होता है? एक मत डिसीजन, कि हम सबका वोट एक ही बात पे है। क्या? इच्छता मुकुतो भयात्। आपकी कोई इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, या बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं, आपको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ है, सॉल्यूशन एक है। क्या बोल रहे हैं? हरे नाम अनुकीर्तनम, हरि का कीर्तन करो। कीर्तन, भगवान का नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या बोल रहे? अकामो वा, आपकी कोई कामना नहीं है। सर्व कामो वा, बहुत सारी कामनाएं हैं। और मोक्ष कामो वा उदारथी, मोक्ष की कामना है, संसार से पार पाना चाहते हो। तीव्रेण भक्ति योगी ना, तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी। तीव्र, ऐसा नहीं कि ढीले हो जाए भक्ति में, अभी बाकी चीजों पे कंसंट्रेट कर ले और बाद में भक्ति कर लेंगे। तीव्र भक्ति करनी पड़ेगी और हर चीज को कृष्ण के संबंध में जोड़ना पड़ेगा, तब उसका वो जो है फाइनल आउटकम आएगा।
तो अगर जीवन में कोई पंच आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, ये मुझसे प्रेम करता है, हम बना लेते हैं ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखना चाहिए कि ये इनको कृष्णा इंस्ट्रूमेंट बनाकर कुछ मेरी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखा रहे हैं, है ना। ये गुरु है, ये मेरे गुरु है ना। कैसे बोलते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये निंदक, ये जो लोग बुरे मुझे दिख रहे हैं, ये मेरे स्वभाव को असल में साबुन पानी के बिना धो डालते हैं, है ना। तो ये मुझसे दुश्मन नहीं है, ये कृष्णा के द्वारा भेजे गए दूत है कृष्णा के। ये दृष्टिकोण लाना, कृष्णा इज माई एवर वेल विशर। वो मुझे शुद्ध कर रहे हैं। मेरे हृदय में इतनी गंदगी है, मैं अच्छा देख ही नहीं पाता हूँ, ये सब मुझे अच्छा करने के लिए कृष्णा ने भेजा है। तो कृष्णा इज द बेस्ट टीचर। कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। पूरे संसार के पहले गुरु कृष्णा सिखा रहे हैं। तो इस रूप से देखना चाहिए। तो अगर हम ऐसे देखेंगे कि तो तब हमारा लाइफ का एंगल ही बदल जाएगा कि जीवन के उतार चढ़ाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, मुझे इसमें अविचल भाव से भक्ति करनी है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। तो ये इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क करती है, सुख दुख आता जाता रहता है, जैसे सर्दी गर्मी आती जाती रहती है। तो क्या हम अपने काम छोड़ देते हैं? किचन में एक नारी, प्रभुपाद एग्जाम्पल लिखते हैं, अपना काम छोड़कर क्या बाहर आ जाती है कि चलो बहुत गर्मी है अभी खाना नहीं बनेगा, सर्दी में बनाएंगे? नहीं। एक बच्चा स्कूल जाता है, जनवरी फरवरी में भी उसको सुबह नहा धोकर क्लीन होकर जाना चाहिए, तो वो करता है ऐसा, है ना। हम जॉब ऑफिस जाते नहा धोकर। तो जैसा भी है, कुछ कार्य जो करने है, तो भक्ति वो चीज है जो आपको करनी है, आपके पास चॉइस नहीं है। तो जो भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है ना, ये मेरे लिए कुछ शिक्षाएं लेकर आ रहा है। कृष्णा मुझे एक हायर लेसन सिखाना चाहते हैं, मेरी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं, मुझे बता रहे हैं कि हर स्थिति में भजन कर। तो 3 चीजें अगर हम अच्छे से समझ गए तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो 3 चीजें क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हर चीज उनके द्वारा कंट्रोल की जा रही है ना। सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बोलते हैं सब कुछ के कारण, सब कुछ ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कृष्ण। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, कृष्णा कहे मुझे पता है तुमने बहुत कुछ किया लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ कृष्णा कर सकते थे, फिर भी दे रहे हैं, है ना। कई बोले कि सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा, तारे, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारा हम दिमाग अपना लगा लेते हैं, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। कृष्णा बोले ऐसा नहीं है। राहु केतु का प्रभाव, भक्त के जीवन में कृष्णा स्वयं इंटरवीन करते हैं, उसकी बागडोर खुद संभालते हैं और उसकी गंदगी को साफ करना है। तभी भागवतम क्या बोल रही है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, मेरे सुख दुख का कारण कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। जनों में सुख दुख हेतु न देव आत्मा न ग्रह कर्म काला, कोई देव कोई व्यक्ति, न ग्रह न कर्म न काल, कोई नहीं है। मन ही परम कारण मामनंती संसार चक्र परिवर्तित। ये मेरा मन सबसे बड़ा कारण है जो मुझे खींचकर बार बार इस संसार में लेकर आता है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षया, ये मन ही मनुष्य की मुक्ति का और उसके बंधन का कारण है। इस मन को सही जगह लगाया तो ये मुक्त करेगा, और संसार में लगाया ए मनो दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छिनवामी। हे मन तो कितना दुर्बुद्धि है, मुझे बार बार खींच कर ये संसार में आना पड़ता है, क्योंकि मन में अभी तक इच्छाएं शुद्ध नहीं हुई है, क्योंकि इच्छाएं अभी तक कृष्ण के भक्तों के साथ सेवाओं में संलग्न नहीं हुई है। तो वो बार बार संसार को भोगने की इच्छा बनी रहती है और वो बार बार आपको खींच कर लाता रहेगा। तो इस मन को पवित्र करने के लिए कृष्ण बार बार सिचुएशन में डालते हैं, सिखाते हैं, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले इंद्रियों को लगाओ। सॉल्यूशन क्या है? इंद्रियों को लगाओ, मन लगेगा। लेकिन इंद्रियां कहाँ है? इंद्रियां भाग रही है इंद्रिय विषयों के पीछे। इंद्रियां सही जगह विषय नहीं ढूंढ रही, इंद्रियों के विषय ही गंदे हैं। इंद्रियों के विषय क्या है?
कि आंख को सुंदर रूप देखना है, सुंदर लड़की, अच्छी पिक्चर, बाहर के गाने कान को सुनने हैं, सब हमारा सारा जो अट्रैक्शन है वो भौतिक जगत में है। तो मन गंदी जगह लगा है तो फंसा हुआ है, और अच्छे विषय भगवान में लगेगा, है ना। जैसे अम्बरीश महाराज बताते हैं कि मन को सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, है ना। सारे मन को भगवान के चरणों के सेवा में लगाओ, वाणी को भगवान के गुणगान में लगाओ, है ना। हाथों को भगवान के मंदिर मार्जन में लगाओ, पैरों को भगवान के धाम में परिक्रमा करने में लगाओ, है ना। तो ऐसे सारी इंद्रियों को लगाओगे तो मन लग जाएगा, ऐसे मन नहीं लगता। मन को संसार में लगाओ और मन पूरा चिपका हुआ है इंद्रियों से, छठा, है ना, छठी इंद्रिय बोलते हैं मन को, चिपका हुआ है, वो नहीं लगेगा। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, ये कृष्णा मेरे लिए भेजते हैं, क्योंकि मैं इसमें अभी तक सीखा नहीं हूँ। तो कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सब कुछ उनके हाथ में है। दूसरी चीज, ही नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इसका कर्म लग गया, मुझे पड़ोसी को होना था, मुझे हो गया, है ना, इसका प्रभाव मुझ पे लग गया, ऐसा नहीं है। कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है, जैसे पहले होता था ना फोन, इसको मिला रहे उसको मिल गया, क्रॉस कनेक्शन नहीं। ये सब कृष्णा का प्लान है। मेरे मन के अंदर जितनी गंदगी है वो निकालने के लिए कृष्णा ने ये सब किया। मन में ही तो रहते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये कहाँ जाएंगे, इनका स्थान ही नहीं है। तो इनको सेवा में लगाना पड़ेगा, इनको लगाना पड़ेगा, इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, अपने आप मन अच्छा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में कृष्णा ने डाला मुझे ठीक करने के लिए। बार बार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बार बार हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ। टीचर बार बार एक क्वेश्चन मैं नवल को कराती हूँ, बार बार ये, जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं अगला नहीं सिखाऊंगी। तो इसको ठीक करना है तो यही सिचुएशन में पड़े रहो। तो ये हमारे ऊपर है, हम कितनी जल्दी उसको ग्रैब करते हैं। और तीसरी चीज, कृष्णा लव्स मी द मोस्ट। कृष्णा मुझसे सबसे ज्यादा अतिशय प्रेम करते हैं। हमें इस बात पे कन्विंस होना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा हमारा प्रोवाइडर कौन है, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है। शुरू से भगवान बोल रहे हैं, पिता अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान ही है। वर्षा के रूप में जब बीज ये धरती में बोते हैं, जब वर्षा गिरती है तो अन्न उपजता है। और अन्न, वो भोजन कौन दे रहा है? क्या कोई फैक्ट्री में बन रहा है? इतनी फैक्ट्रीज है, क्या फैक्ट्रीज का नट बोल्ट हम खाने वाले हैं, या जो वो बना रही है हम वो खा लें? भोजन क्या है? जीवो जीवस्य जीवनम, जिसमें जीवन है वही चीज खाई जाती है। और जितना ही हम चलो पैकेट फूड खा रहे हैं, ये उल्टा हमारा शरीर का नाश ही हो रहा है, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवित चीज, अंकुरित जो होती है ना, वो खानी चाहिए। जितना हम कच्चा खाते हैं उतना अच्छा हमको हजम होता है। योगी ध्यानी यही तो करते हैं, तभी तो लंबा जीते हैं। और हमारे जैसे लोग मोटे मोटे होके फूलते रहते हैं। तो ये हालत है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। बच्चा माँ से सबसे ज्यादा प्रेम क्यों करता है? क्योंकि माँ खिलाती है, पालती है, पोसती है, सेवा करती है। तो कृष्ण ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जगत को खिला रहे हैं, है ना। कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ उसके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो इसीलिए हर योनि में जीव के साथ जा रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। जीव नित्य है, भगवान नित्य है। जीव चेतन है, भगवान चेतन है। एको बहुधा यो विदधाति कामान। एक ही भगवान है जो सब जीवात्माओं की पूर्ति कर रहे हैं। आपको कुछ चाहिए, उसको कुछ चाहिए, सिर्फ कृष्णा है जो सबको दे रहे हैं। कृष्णा को कौन दे रहा है, ये देखने वाली बात है। कृष्णा तो सबको दे रही है, लेकिन कृष्णा को कौन दे रहा है ना। तो इसीलिए ये चीजें समझना कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही नेवर मेक्स मिस्टेक्स एंड ही लव्स मी द मोस्ट। तो इस तरह से जब हम कन्विंस होंगे तो चाहे जीवन में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, पंचेज आए, हमें समझ में आएगा ये कृष्णा मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। और प्रहलाद महाराज ने ये किया, ये शो किया। वो ऐसा बिलीव जो करते थे, ऐसा ही उनका आचरण था। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान सब जगह विद्यमान है, वो देख पा रहे हैं, है ना। इसी चीज को वो अपने सारे भक्तों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में प्रीच करते थे। और हिरण्यकशिपु ने
इसी पॉइंट को पकड़ा। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कहाँ है विष्णु, कह रहे कहाँ है। तो ये नहीं बोला कि इसके अंदर, सब जगह, सब जगह है, सब जगह। कह रहे इस खंबे में, हाँ इसी खंबे में। तो प्रकट हो गए भगवान। क्यों? प्रहलाद ने बोला है, प्रहलाद की बात को मुझे सत्य करना है ना। प्रहलाद ने भगवान को आह्लाद दिया, प्रसन्न कर दिया अपनी सेवा से, अपनी अपनी दृढ़ता से। हमारे जीवन में भी जब कोई पिंच आए, कोई परेशानी आए, हम ये नॉलेज को साइड रख देते हैं। हम क्या करते हैं, हमें हमें कोई कुछ कहे, है ना। जैसे एक व्यक्ति है, 10 लैंग्वेजेस जानता है, बहुत अच्छी अच्छी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच सब बोल रहा है। लेकिन अगर कोई उसको छेड़ेगा तो गाली कौन सी भाषा में देता है? वो अपनी भाषा में, जो वो अपने घर में सीखा है ना। तब चाहे वो जितना मर्जी कर ले, तो हमारी कॉन्शियसनेस सामने आ जाएगी। जितना मर्जी हम एक्ट कर लें, घर के सामने, ऑफिस में, भक्तों के समाज में, जितना मर्जी हम शो कर लें हम अच्छे भक्त हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जरा सा हमारे जीवन की पिच करने से पता चल जाएगी। लेकिन भक्त लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, वो भगवान का आश्रय नहीं छोड़ते। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तिनानु क्रमे रचना मनसी नियोजित। तो नाम रूप चरित्र आदि उन्होंने पकड़ा हुआ है भगवान का। आप महाप्रभु की लीला में देखोगे ना, जितने महाप्रभु के भक्त थे वो सारे इस चीजों में पक्के थे। सारे सारे कैसे थे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शिवानंद सेन। उन्होंने क्या किया, कष्ट में भी कृपा का दर्शन किया। ये करना बहुत बड़ी बात है, जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे क्या हुआ, एक बहुत सुंदर लीला है, वो टूर ऑर्गेनाइजर थे। टूर ऑर्गेनाइजर कौन होता है? जो, जैसे वो क्या करते थे, जिनके पास पैसा है उनको तो धाम यात्रा कराते थे, जिनके पास नहीं भी है ना, उनको अपने पैसे से कराते थे। बहुत अच्छे भक्त थे। तो आप लोग आगे चलो, मैं पीछे टैक्स दे के आ रहा हूँ, आप लोग आगे चलो, उनके खाने पीने रहने सारा अरेंजमेंट करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने भक्तों को आगे भेज दिया और पीछे टैक्स दे रहे थे कि आप चलो। जब भक्त लोग आगे पहुंच गए, उनकी वाइफ भी थी, 2 छोटे बच्चे थे और वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो 3 बच्चे मान लो एक तरह से। तो 3 उनके 2 बच्चे और एक प्रेग्नेंट वाइफ, वो भी आगे चले गए। तो वहां पर भक्त लोग जब पहुंच गए, अब पीछे टाइम लग गया, तो भक्त लोग परेशान हो रहे थे, रूम कहाँ है ना। हम लोग भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जब जाते हैं कहीं यात्रा में, रूम नहीं मिल रहा है ना, प्रसाद में लेट कर दिया, अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, 1 मिनट में हम लोग ऐसे भड़के होते हैं। हम देखते नहीं है कि दूसरे वाले ने कितनी मेहनत की हुई है, उसको कितना टफ रहा होगा, उसने मैनेज किया, आपके लिए रूम्स अरेंज किए, वो नहीं दिखेगा हमें। पीछे की चीज नहीं, जो फ्रंट में दिख रहा है, अरे कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपका सहयोग कितना है, आप बढ़ चढ़ के आओ आगे। वो तो है नहीं, वो आपको फैसिलिटी चाहिए, हमने पैसे दिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। अरे पैसे दिए, लेकिन करने वाले तो जब चीजें फील्ड में आती है तब पता चलता है ना। वहां से मैनेजर चला गया तो चाबियां लेट ही मिलेंगी, आप जो मर्जी कर लो। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसी किसी वजह से शिवानंद सेन पीछे लेट हो गए। अब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि सारे भक्त लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, भक्तों को परेशान कर दिया, क्योंकि भक्तों के लिए बड़ा भाव है। तो गुस्सा आ गया, है ना। गुस्से में क्या बोला, इसके 3 बच्चे मर जाए। अरे भैया, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? श्राप मिल रहा है। तो ये एजिटेशन होना चाहिए ना, कि ये क्या, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ही बोल रहे हैं। उनकी वाइफ वो रोना शुरू कर देती है ना। नित्यानंद प्रभु के पास जाती है, उनको बताती है। तो नित्यानंद प्रभु घबराते नहीं है कि नहीं 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 नहीं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु गुस्से में अभी नहीं जाते, वो भी चले जाते हैं आगे, है ना। तो क्या करते हैं, वो जब आगे जाते हैं तो उनकी छाती पे नित्यानंद प्रभु लात मारते हैं, और वो पता क्या करते हैं, वो नाच लग जाते हैं। भगवान ने मुझ पे आज कृपा कर दी। बोलते हैं, भगवान आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरी सख्त छाती पे आपके नरम पैर लगे, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? तो ये बात सुन के नित्यानंद प्रभु पिघल गए। एक्चुअली क्या नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, वो क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में जो पास होगा ना, वो एक्चुअली में भक्त है। तो वो क्या करते हैं, ये नाचने लग जाते हैं कि भगवान ने, नित्यानंद प्रभु ने मुझे अपना समझा,
तभी तो छाती पे लात मारी, है ना। कोई अपने बच्चे को तो डांटता है, दूसरे के बच्चे को थोड़ी डांटते हैं हम। वो तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है जो दूसरे के बच्चे को कुछ कहने लग जाए। गलती अपने बच्चे की तो अपने बच्चे को ही डांटो। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उनको उसी को डांटने लग जाते हैं। तो उनका ये भाव देखकर उनका प्रेम उमड़ आता है और एकदम खुश हो जाते हैं, कितना सुंदर भक्त है। और तो उनकी वाइफ कहती है कि मैं हमारे तो तीनों बच्चों को मारने का श्राप दे दिया। तो वो कहते हैं मारने का नहीं, उनके कर्म फल मैंने जला दिए, उनके कर्म फल खत्म कर दिए, जितने भी उनके पाप कर्म थे वो मैंने खत्म किए। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि जब भक्त का भाव होता है तो ये भक्त का भाव देखने के लिए, उसका रस लेने के लिए कृष्णा, गुरु, ये सब हमारे टेस्ट लेते हैं, हमारा रिस्पॉन्स कैसे बदल रहा है। और भक्ति से बदलाव आएगा, आज नहीं तो कल आना चाहिए। लेकिन 10 साल पहले हम छोटी छोटी चीजों पे बहुत भड़कते थे, उसके बाद अब थोड़ी सी बड़ी चीज पे भड़कते हैं, और उसके बाद एक दिन हमारा वो दृष्टिकोण आना चाहिए कि हमको लगे अरे ये कितना बुद्धू है, ये कोई बात है। उसपे कृपा का भाव होना चाहिए, अरे भगवान इसको समझाना, इसको मैं तो नहीं समझा पा रहा हूँ लेकिन आप इसको समझाना, उसके लिए प्रार्थना। ये तीसरा स्टेप। तो ये अगर धीरे 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 हमारे साथ नहीं हो रहा है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग में गड़बड़ है, अभी तक हमारा भजन ठीक से नहीं हो रहा है। तो भक्ति से सुंदर गुण आते हैं। जब कोई भक्ति करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहुत अच्छा भक्त है और बुरा इंसान है। अच्छा भक्त अच्छा इंसान होगा ही होगा। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना तस्य समासते सर्वे गुणेश्वरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो वही। जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर देवताओं के सुंदर गुण आएंगे ही आएंगे, है ना। हराव अभक्त से, जो हरि के अभक्त है उनसे क्या आशा करे, वो तो मन के रथ पे दौड़ रहे, कुछ भी करे। तो इसीलिए मेरे साथ जो सिचुएशन हो रही है, धन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है अपमान मिल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कृष्णा इज माई एवर वेल विशर, है ना। जैसे हम मंदिर में जाए तो क्या हम टेस्ट करते हैं ये क्या है, ये चरणामृत है, ये पानी का है, ये पंचामृत है, जो मिलता है ले लेते हैं, है ना, ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरे जीवन में भी अगर कुछ हो रहा है क्या फर्क पड़ता है, देखना क्या चाहिए, खत कहीं से आ रहा है, क्या देखना चाहिए, ये खत कैसे आ रहा है या किसने भेजा है। देने वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है, जवान हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, क्या उससे फर्क पड़ता है, भेजा किसने है, पीछे से देखा जाएगा। ज्यादा टाइम उसमें लगेगा खत के अंदर लिखा क्या है, मैसेज किसका आया है, ऐसे ही। तो ये देना किसने, मेरे जीवन में किसने सामने से डायरेक्ट किया, वो देखने वाली बात नहीं है, पीछे कौन कारण था, कृष्णा का मैसेज क्या है वो देखना है ना। तो कभी सुख कभी दुख। भक्ति चालू महाराज बोलते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने सुना उनका, बड़ा अच्छा वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक बच्चा है ना, उसको उसके पिता उठा के उछालते हैं, ऊपर ऊपर उछालते हैं। तो पिता उछालते हैं तो बच्चा डर जाएगा एक बार, तो ये क्या हो गया। लेकिन अगर वो बच्चा ये समझ जाए कि जिसने फेंका है वो नीचे कैच करने के लिए भी खड़ा है, तो कोई डरने की बात है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या कहेगा उस बच्चे को, जब आनंद आने लगेगा, पापा और उछालो और ऊपर उछालो, है ना। तो उसकी वो स्थिति आएगी, विपद संतुता शाश्वत, कष्ट देते रहो, मजा आ रहा है। अभी वो स्थिति नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा है, अभी तो भगवान बचा लो, बस बचा लो, चलो इतना भी याद रहे वो भी बहुत है। हम साइड पे तो ना करते भैया, भजन साइड पे, माला साइड पे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे देखना चाहिए कि कृष्णा मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, है ना। अपने बच्चे से तो खेलते हैं, तो जब बच्चा ऐसे देखेगा तो वो एंजॉय करना शुरू करता है। जब एक्यूप्रेशर के वाले इलाज करते हैं तो दबाते हैं तो शरीर की गांठें खोलते हैं, लेकिन वो पेन दबाने का अच्छा है, मेरे अंदर की गंदगी की सफाई कर रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक होती है डॉग कॉन्शियसनेस और एक होती है लायन कॉन्शियसनेस, है ना। एक लेक्चर में मैंने सुना, बड़ा सुंदर बता रहे थे, डॉग कॉन्शियसनेस और लायन कॉन्शियसनेस। डॉग कॉन्शियसनेस क्या होती है, जैसे कुत्ते के आगे हड्डी फेंकते हैं तो
कुत्ता क्या करता है, वो हड्डी देखता है और खाने लग जाता है। लेकिन लायन कॉन्शियसनेस क्या होती है, हड्डी किसने फेंकी उसको देखता है, हड्डी को नहीं देखता। हड्डी को देखेगा 1 मिनट और बाकी टाइम किसको देखेगा, कौन फेंक रहा है, क्योंकि उसकी नजर उस पे है ना। तो ऐसे ही बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, पीछे कौन कारण है, सामने का कारण मत देखो। इसीलिए सरकमस्टेंस कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा, है ना, हड्डी कैसी भी हो सकती है, छोटी बड़ी, लेकिन फेंकी किसने वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे हमको देखना चाहिए चीजों को, सही दृष्टिकोण कृष्णा मुझे सिखा रहे हैं, है ना। तो हर चीज में कृष्ण का स्मरण, ये कृष्णा मुझे स्मृति लाने के लिए, क्योंकि मैं दुख में याद कर पाता हूँ, मैं सुख में उनको याद ही नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मुझे दुख देते हैं। जब मैं सुख में करने लगूंगा ना, तो फिर शायद दुख मुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर मुझे दुख ही नहीं पता चलेगा कि दुख आया भी और चला भी गया, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे कर्म फल के कुछ चीजें हमें मिल भी जाती है, हमें रिएक्शन ही नहीं पता चलता, अच्छा हमारे कर्म फल का प्रभाव था, वो तो चला भी गया। तो हर चीज कृष्ण का स्मरण दिलाने के लिए हमारे जीवन में घट रहा है, क्योंकि हमने आराम से नहीं समझा, है ना। माता की भक्ति करते हैं, माता क्या करती है, कान खींचती है, कभी प्यार से सिखाती है। माता कहती है पिता की भक्ति कर, हम माता की भक्ति करें, माता कह रही है पिता की भक्ति कर। तो प्यार से नहीं सीख रहे, तुम्हारे कान से सिखाना पड़ेगा खींच के, ये वही स्थिति है, कान खींच रहे। तो वो स्थिति में डाला जा रहा है ताकि आप कृष्ण का स्मरण करो। और हर चीज में श्रील प्रभुपाद एक व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं, वो क्या जा रहा है, जिम जा रहा है शरीर के लिए, है ना, जंपिंग जैक में जाता है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब भी प्रभुपाद जंपिंग जैक, प्रभुपाद अपने शिष्य को कहते हैं कि ये कर रहा है शरीर की एक्सरसाइज, और माला को उठाते हैं, हम कर रहे हैं माला अपनी आत्मा की एक्सरसाइज, है ना। ये चैंटिंग बीट्स, ये हमारी आत्मा की एक्सरसाइज है। तो उस शिष्य ने ये बात पकड़ ली, जब भी वो जंपिंग जैक देखता था उसको प्रभुपाद की वो बात याद आती थी, वो कर रहा है शरीर की एक्सरसाइज, मैं कर रहा हूँ आत्मा की एक्सरसाइज। तो ऐसे दृष्टिकोण हमारा बड़ा सुंदर हो जाता है। तो भक्त के जीवन में कैसी भी स्थिति हो, है ना, जब ये क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तब उनका क्या रिएक्शन था, उसी में से मैंने एक श्लोक निकाला भागवतम से 1848, बड़ा सुंदर लगा मुझे, मैं वो शेयर करती हूँ आपसे। तिरस्कृता विप्रलंबा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तद प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो अपि। क्या बोल रहे, तिरस्कृत, मेरा भक्त अगर तिरस्कृत हो जाए, तिरस्कृत किसको किया गया था, हरिदास ठाकुर को, तब भी वो वैसे ही रहा। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मतलब चीटेड, उसको धोखा दिया गया, किसको दिया गया, पांडवों को, तब भी वो भगवान पे आश्रित रहे। शप्ता, उनको श्राप मिला, तब भी वो भगवान पे आश्रित रहे, है ना। कृष्णा इज माय एवर वेल विशर, यही भाव रहा इन सबका। शिप्ता, शिप्त का मतलब क्या होता है कि इग्नोर कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया कि इसको छोड़ो। तो वो कौन था, जड़ भरत, जड़ भरत को उनके भाइयों ने, परिवार वालों ने, मूर्ख जड़ बुद्धि है, इसको छोड़ो। शिप्ता, हता भी, और मारने का प्रयास किया गया, वो कौन थे, मारने का प्रयास किया गया था हरिदास ठाकुर को। तो कैसी भी स्थिति हो, नास्य प्रतिकुर्वन्ति, वो वापस नहीं रिटेलिएट करते, वापस नहीं कृष्णा के अगेंस्ट जाते, है ना। तद भक्ता प्रभवो अपि स। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि भक्त का क्या नेचर है, कैसे उसको हर सिचुएशन में कृष्णा को थैंकफुल रहना चाहिए, और उन ऑब्स्टिकल्स को, उन परेशानियों को एक शक्ति बनाना चाहिए। जैसे गंगा, कुंती महारानी एग्जाम्पल देती है, गंगा क्या करती है, हर स्थिति में अपना पत्थरों को क्रॉस करके, बड़ी चट्टानों को क्रॉस करके अपना रास्ता बना लेती है। तो ऐसे ही जीवन में कोई कठिनाई आए तो उनको अपनी ताकत बनाओ, उससे कृष्ण का भाव आपके प्रति और मजबूत हो जाए, है ना, विप्रलंब भाव और हमारा बढ़ जाए, कि हमें हर समय कृष्ण का स्मरण रहे, उसको शक्ति बनाकर फिर उसके ऊपर से, क्योंकि पानी क्या करता है, जब पहले नहीं जा पाता, इकट्ठा होता रहता है, फिर एकदम प्रेशर आता है तो उछल के चला जाता है। तो ऐसे ही उस कठिनाई को अपनी शक्ति बनाओ और फिर उसके ऊपर से क्रॉस कर जाओ। तो ऐसे हमको करना चाहिए, हर चीज में पीछे का कारण देखो। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड,
वो ही कर रहे हैं, मेरे अंदर की मैल को हटा रहे हैं, मुझसे सबसे ज्यादा अतिशय प्रेम करते हैं, और मुझे अपना स्मरण दिलाने के लिए ये बार बार मेरे साथ होता है ना। तो भक्त जब कुछ देखता है, कृष्ण का स्मरण। महाप्रभु की लीला में जितने भी भक्त थे, है ना, महाप्रभु खुद रेत का ढेर देखकर गोवर्धन, है ना, ऐसे तो हर जगह जो षट गोस्वामी सारे वृंदावन में भगवान को हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुता कुतो घोषंता सर्वत्र व्रजपुरे, पूरी जगह घोषणा कर रहे हैं, कहाँ हो आप, कहाँ हो, याद कर रहे हैं हर जगह कृष्ण का स्मरण, आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, ऐसे देखना चाहिए। तो इसीलिए कृष्ण का स्मरण दिलाने के लिए मुझे ये स्थिति मिली है। और जब हम निकल जाएंगे ना इससे बाहर, तो हमें फिर ये चीजें याद नहीं आएंगी। जैसे भागवतम बोलती है कि एक भक्त किसी भी स्थिति में भगवान के चरणारविंद को नहीं छोड़ता, चाहे पहाड़ पे जाए, चाहे जितना मर्जी पैसा कमाने के लिए राहगीर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, नदी क्रॉस करता है, बाहर धक्के खाता है, लेकिन घर आते तो सब भूल जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ से निकल जाएंगे ना इस डर्टी सिचुएशन से, तो हम ये चीजें भूल जाएंगे, अभी हमको दिख रही है। तो ऐसे देखना चाहिए। तो इस संसार में अगर कोई कष्ट मुझे आ रहा है, तो वो मेरे लिए कृष्ण का स्मरण है, कृष्ण को याद दे रहा है मुझे, है ना। जैसे मैंगो, एक आम की परछाई हम देखते हैं तो हमें आम याद आ सकता है, लेकिन आम को देखकर क्या परछाई याद आती है? नहीं। तो ऐसा है। तो ये जीवन में जो भी कुछ घटना घट रही है, कृष्णा इज माई एवर वेल विशर। आई थिंक आई शुड कंक्लूड हियर। और मैंने प्रयास किया बहुत ही सिंपल करके बोलने का। आई डोंट नो कितना मैं जस्टिफाई कर पाई। तो अगर प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु कुछ ऐड करें तो बहुत अच्छा रहेगा और सही हो जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी वॉइस आ रही है? बहुत कम आ रही है माता जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, अभी आपने बोला था कि जो क्लास में कि जो मतलब जीवित जो वस्तु है हमें वही खानी चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन, जैसे हम किसी को बोल लेंगे तो वो थोड़ा सा इसको उल्टे वे में ले जाएंगे, तो हम कैसे इसको समझ सकते हैं माता जी? तो कहेंगे कि आप भी तो एक उसको खा रहे हो, जैसे आपने स्प्राउट्स के बारे में बोला, और जैसे हम शाक वगैरह भी खाते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तो जीवित का मतलब ये नहीं है कि नॉनवेज खाना है। हमारे लिए हमारा शरीर कैसे बना है, हर जीव का भोजन जीव है। इसका मतलब हमारा भोजन सारे जीव नहीं है। इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। जीव का भोजन जीवन है, मतलब कि हमें जीवित चीजें जिसमें प्राण है वो खाना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे, है ना, ये हमको मिले हैं। तो हमारे लिए भोजन यही है। आप हमारा स्ट्रक्चर देखो बॉडी का, हमारे दांतों का स्ट्रक्चर देखो। जैसे एक गाय का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके जैसे दांत होते हैं, पीछे के ग्राइंडिंग टीथ्स बड़े, आगे के जो च्यूइंग टीथ्स है, और ये जो बाइटिंग टीथ्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो गाय का जो स्ट्रक्चर है वैसा है। और गाय क्या खाती है? गाय अपना भोजन छोड़कर कुछ और नहीं ऑप्ट कर लेती, वो पेड़ पौधे ही खाएगी। भूखी मर जाएगी लेकिन वही खाएगी। कभी किसी जानवर को नहीं खाने बैठ जाएगी अगर वो भूखी होगी। लेकिन इंसान भूखा मरेगा तो जानवर खाने लग जाएगा, चलो वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन इंसान ठीक ठाक अवस्था में भी खाने बैठ जाता है, उसका वो भोजन नहीं है, तभी उसको पेट में दर्द, बीमारियां, ये सब चीजें होती है। और हमारे इंटेस्टाइन को आप देखो, हमारा इंटेस्टाइन में इतने सारे रोल्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें मांस फंस जाता है। और दूसरी चीज, हम उसको पका कर खाते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो हमारा भोजन होता, जैसे शेर का भोजन है, शेर के लिए स्पेशल दांत ही ऐसे, क्योंकि उसको कच्चा मांस फाड़ना है, तो कच्चा मांस फाड़ना है फिर उसको पचाना है। तो शेर के लिए तो ये भोजन है ना, लेकिन हमारे लिए भोजन नहीं है। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है वो उसको पचा पाए। उसकी इंटेस्टाइन शेर की ऐसी होती है कि उसमें 2-3 ही होते हैं बस राउंड, और वो निकल जाता है।
तो उसको पचता था कच्चा मांस भी, और हमको पका हुआ भी नहीं पचता, फिर भी हम जीवा जीवा रे लालसा इति उति धाय शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण ही पाए। ये जीव की लालसा जो उसको इधर उधर भगा रही है, शिष्णोदर परायण कबू कृष्ण ही पाए। पेट और ये इंद्रिया जड़ इंद्रिया इसके जो परायण होते हैं वो कभी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए इंद्रियों को भगवान का प्रसाद ही देना चाहिए, है ना, उनके लिए वही बना है। भगवान ने जो कहा, जो भोग लगाकर ही हमको खाना चाहिए। और भोग क्या लगता है, भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता फूल फल जल जो भी मेरा भक्त मुझे प्रेम से देता है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। और प्रसाद खाने से हमारे सारे पापों से मुक्ति हमको मिलती है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भोजन देते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, और जो भगवान को अर्पित किए गए भोजन को खाते हैं, मतलब उसको यज्ञ समझा जाता है क्योंकि भगवान को अर्पित कर दिया, तो यज्ञ में अर्पित किए गए प्रसाद को खाते हैं, वो निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्लैरिटी कर रहे हैं कि पहले तो पेड़ पौधे खाओ, उसके बाद और उससे ऊपर की चीज उसको भोग लगा कर खाओ। तो बिना भोग लगाए भी आप पेड़ पौधे खा रहे हो तो आप पाप खा रहे हो। तो इसीलिए प्रसाद खाना चाहिए, यही हमारा भोजन है। कृष्णाटेरियन, नो वेजिटेरियन, नो नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, है ना। महाराज की बुक है प्रसादम और पाप, आपको वो पढ़नी चाहिए। आपको और भी जो कोई डाउट्स है सब निकल जाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये पूछना चाहता था, जैसे हम लोग मैं घर में खाना बनता है हमारे, तो मैं पहले ठाकुर जी को लगाता हूँ खाना, तो वो क्या सही है या गलत? उसके बाद ही हम कहीं भोग मतलब ग्रहण करते हैं। हाँ, आपको प्रसाद खाना चाहिए भोग लगाकर, लेकिन आप क्या भोग लगा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग चाय लगा रहे हैं, कोई प्याज लहसुन लगा रहा है, मैं तो नहीं माता जी, मैं लगाता हूँ। हमारे यहाँ लहसुन प्याज का खैर बनता नहीं है, हमारे यहाँ रोटी सब्जी जैसे बन गई तो पहले मैं उनको लगाता हूँ, दाल चावल जैसे बन गए तो वो भी लगा देता हूँ, पहले उनको लगाने के बाद ही ग्रहण करता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, सही है माता जी। आलू मसर की दाल नहीं खाते, मशरूम नहीं खाते, ये सब नॉन वेजिटेरियन आता है। आप बात करेंगे ना तो आपको सब डिवोटीज ठीक से लिस्ट बता देंगे क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जैसे कि प्रहलाद महाराज थे तो उनको तो भक्ति स्टार्टिंग से ही मिल गई थी, इसलिए उस लेवल से उनकी भक्ति हमारे से ज्यादा प्रबल थी, इसलिए उनको भगवान पे ट्रस्ट हमसे ज्यादा था। ऐसे ही हमारे जितने भी गोस्वामी रहे हैं तो उनको तो भक्ति स्टार्टिंग से मिल गई थी, उनपे तो माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा स्टार्टिंग से। जैसे हम अगर हम बॉर्न होते हैं तो उसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमसे भगवान अंदर मिले हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आके हमारी भक्ति इतनी प्रबल कैसे होगी कि हम इतना एकदम ट्रस्टफुली हम छत से जंप कर दें, मतलब जंप नहीं करेंगे। मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि इतना ट्रस्ट कैसे हमारा एकदम से बिल्ट होगा। हरे कृष्णा। इसके 2-3 पॉइंट्स है, मैं लेती हूँ। पहली चीज, जिन भक्तों का ट्रस्ट है उनके साथ रहने से आपके अंदर वही भाव आएगा। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जिन भक्तों के अंदर ये ट्रस्ट आ चुका है उनका जब आप संग करेंगे तो वो आपके अंदर भी हृदय से ट्रांसफर होगा। उनका छोटा सा संग करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातें। दूसरा स्टेप, जब हम अपनाना शुरू करेंगे। संग का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक माला साधु पहनता है तो उस पर मच्छर भी संग कर रहा है, वो संग नहीं है। संग का मतलब होता है उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, गुरु की वाणी अपने जीवन में उतारना। तो वो जब हम उतारने लगते हैं, छोटी छोटी बातें उनकी मानने लगती है, छोटा छोटा अर्पण जीव करने लगता है, तो बड़ा समर्पण का भाव कृष्णा उसको देते हैं। तो अपने प्रयास से, अपने गुणों के आधार पर जब हम थोड़ा थोड़ा सेवा का करते हैं, तीसरा स्टेप है ना। तीसरी चीज, जब हम सेवा के आधार पर आते हैं, पहली चीज संघ में उनका अपने संग करते हैं, दूसरी चीज उनकी संघ का मतलब है शिक्षाएं ग्रहण करते हैं,
तीसरी चीज उनकी सेवा करते हैं तो जल्दी भाव आता है। नारद मुनि के अंदर भाव कैसे आया? भक्तों की सेवा करके, है ना, कितनी ऊंची स्थिति, उनको अपनी पोजीशन मिल गई हायर। तो इसीलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई वे केवा, वैष्णवों की सेवा छोड़ोगे संसार से आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो उनकी सेवा में लगने से फास्ट आपको लिफ्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप किसी अच्छे भक्त के अंडर अगर आप रहेंगे, उसको समर्पित भाव से सेवा करेंगे, 100%, जितना अंडर उतना ऊपर। ठीक है, वन लाइनर। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें और अच्छा डाल सकते हैं, वो कुछ ऐड करे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ जी। माता जी मैं 2 दिन से नंबर लगा रही थी, मेरा नंबर नहीं आया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ उपदेश की वार्षिक वर्षगांठ पर। और अब जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तो मेरी धड़कन रुक गई है, क्योंकि इस मुकाम तक जैसे कि आपने अभी बताया कि आम की परछाई से काम नहीं चलेगा, आम तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो इस आम तक पहुंचने के लिए माता जी आप सब वरिष्ठ वैष्णव, आपका साथ मिला, वरिष्ठ प्रभु जी का साथ मिला, और इस तक पहुंचने के लिए जिन्होंने मुझे पहुंचाया वो है हरग्रेस कनप्रिया देवी दासी माता जी। तो माता जी उनका इतना हार्दिक अभिनंदन है कि आप तक पहुंचाया। और मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी बोलने के लिए, मेरी हार्ट बीट रुक रही है अब। तो माता जी फिर भी हम इतना आप अच्छे से समझाते हैं सब, फिर भी हम भौतिक रोज क्लास सुनते हैं उपदेश की, फिर भी, और चार्ज भी होते हैं, तो फिर भी 100% तो खैर क्या होंगे, हम 20% भी चार्ज हो जाए बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम इन भौतिक चीजों में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कैसे हमारी प्रगति हो माता जी, बस यही है। और प्रगति तो हो ही रही है, क्योंकि आप सब इतने सुंदर सुंदर वरिष्ठ वैष्णव है हमारे साथ, और उन तक पहुंचाने वाली मेरी करुणप्रिया देवी दासी, उनके तो चरणों में सतत नमन करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। बस निकलने का उद्देश्य तो हमें मिल गया है, बस आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत सुंदर भाव है। जिसने हमें सिखाया, जो हमें हाथ पकड़ के लाया, उसके प्रति हमें हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए। ये कृतज्ञता वो एक तरह से जीव, जैसे एक धरती होती है ना, धरती, उस पे कौन सी धरती जो उपजाऊ होती है, उसी में बीज फलकर पेड़ बनता है। तो जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव है ना, उसके अंदर भक्ति लता का बीज उपज कर बढ़कर बड़ा पेड़ बनता है। और वो पेड़ जो है ना, लता भगवान के चरण कमल तक, गोलोक वृंदावन तक जाती है। तो वो कौन सा बीज फलित होता है? जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव होता है, वो उसका हृदय उपजाऊ बनता है। बीज तो गुरु सबके हृदय में डालते हैं, लेकिन जो कृतज्ञता का भाव रखता है, वो भूमि फर्टाइल हो जाती है ना। फर्टाइल में सब चीजें ग्रो करती है। तो आपका सुंदर भाव है, अवश्य ऐसा संभव होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। आप ऐसे ही सेवाओं में लगे रहिए, अन्य जीवों को जोड़ते रहिए, सबको प्रचार करिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है ना, तारो यही देश, है ना। यही हमें महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि मेरी ऐसे सर्वत्र प्रचार करो। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? तो आई थिंक आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो वाइंड अप करें इस सेशन को। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। Mataji, you told the people who harm us, it is due to our past karma, and Krishna is testing us. So we should not have grudge or whatever it may be to the people who are harming us. But other way, the people who are doing good for us, so if we forget them, then they will tell we are not indebted or we are not remembering their help. So how to understand this, Mataji? Hare Krishna. Dandavat Pranam. And only 1 minute I'll take this opportunity to thank you and Prabhuji, because you people are so well grounded in wisdom and you carry unimaginable strength which you people are distributing among us. And the way you take class, command and grip you are having on the subject is incredible, Mataji. Lot to learn from you, Mataji.
Thank you, Mataji, and thank you, Prabhuji. Sorry to use this opportunity to thank you, Mataji. Hare Krishna, Dhanvat Pranam Mataji. We are very thankful to you that you are regular in our classes and hearing and trying to learn so many things. And we'll be more happy when you will one day preach also to other devotees. That will be wonderful. So apart from this, you asked questions. What about, मैं हिंदी में बोलती हूँ, बाकी लोग भी हैं, तो हम इसके अलावा ये भी ध्यान देंगे. आपका प्रश्न ये था कि जो हमारे साथ अच्छा करते हैं उनके प्रति हमको भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये दिस इज व्हाट यू आस्क्ड, भूलना नहीं चाहिए, राइट? Yes, Mataji. That was my question. हाँ, तो नहीं भूलना चाहिए. और मतलब ये है कि उनको भी कृष्णा का ही हाथ देखना चाहिए, उसमें भी कृष्णा का ही, कि कृष्णा ने ही इनको मेरे लिए भेजा. जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ. एक माता जी है जो हमें भोजन पे इनवाइट करती है, ठीक है? तो 3 चीजें हम उनके भोजन को पाकर कर सकते हैं. पहली चीज हम बोले कि वो बोले कैसा था, तो हम बोले कि बहुत ही इसमें ज्यादा आपने नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक कम होता तो स्वाद होता, है ना? हमने कमेंट पास किया. सेकंड थिंग इज वी कुड हैव सेड ठीक है माता जी, क्योंकि हमें पता है नमक ज्यादा है, लेकिन चलो हमें बुलाया है तो हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वी आर क्वाइट, है ना? और या ज्यादा से ज्यादा हम ये बोले कि थोड़ा सा करेक्शन बता दें, ये और डाल देते आप, है ना? या ऐसा कुछ बोले कि चलो आपने मैनेज किया जैसे भी, है ना, जैसे भी आपने बुलाया आपके बिजी स्केड्यूल में से, और हम उनको थैंकफुल हो जाए कि कम से कम हम गलत नहीं बोले, हम थैंकफुल हो गए और बोला कि आपका ऑफिस था, बच्चे थे, फिर भी आपने हमको बुलाया. और तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, कृष्णा हैज इंस्पायर्ड हर टू इनवाइट मी, है ना? दैट्स वाई. तो उसका भी हमें धन्यवाद है. और पीछे सीइंग कृष्णाज हैंड इन इट, कि भगवान ने उसको प्रेरणा दी, तब इस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कितना सुंदर प्रसाद देखा. हमने उसको देखा कि वो 4 घंटे किचन में उसने लगाए अपने बिजी स्केड्यूल से, उसका धन्यवाद. और मेन 80% कृष्णा ने इसको इंस्पायर किया, ये हम याद रखें. तो उस स्थिति में भी कृष्णा का स्मरण रहे कि कृष्ण की कृपा से कुछ मुझे दे रहा है, कोई जीव मुझे दे रहा है, तो कृष्णा उसको भेज रहे, इंस्ट्रूमेंट बनाकर मुझे करे, मुझे भूखा तो नहीं मारा, है ना? मैं ऐसा नहीं है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा है वैसा है, उसको खिचड़ी मिली तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, उसको राइस दाल चपाती सब कुछ मिल गई और हमको खिचड़ी मिली, ये हमारी प्रॉब्लम है. तो ऐसा नहीं, उसमें हमारा अच्छा भाव हमें देखना चाहिए कि कृष्णा ने इनको इंस्पायर किया, कृष्णा ने इनको प्रेरणा दी, तब ये माता जी ने मुझे बुलाया, तो इनका भी धन्यवाद. एंड सीइंग कृष्णाज हैंड इन इट आल्सो, तो ये भाव हमको रखना चाहिए. डिड आई आंसर यू माता जी? हरे कृष्णा. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Thank you so much, Mataji, for your help, everything, Mataji. Thank you, Mataji. कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हाँ जी. माता जी, जैसे डिवोटीज के बीच में त्रिनादपि सुनी चिन्ह तो थोड़ा फॉलो हो भी जाता है, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन जब बात नॉन डिवोटीज की आती है और खासकर उनके जो हमें प्रोवोक करते हैं और टॉन्ट करते हैं, गलत बोलते हैं, फिर वहां पे गुस्सा निकल जाता है और कई बार बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, तो उसमें कैसे त्रिनादपि सुनी चिन्ह को फॉलो करें? पहली चीज तो नॉन डिवोटीज वो कौन है, ये हमारे को क्लियर होना चाहिए. अगर हमारा फैमिली मेंबर है तो भैया अपने लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करो. मैं हर किसी को ये बात बोलती हूँ, हम फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट. आप मुझे बताओ आप किसकी बात कर रहे हो, फैमिली की या बाहर की? हाँ माता जी, फैमिली. राइट. तो फैमिली में कभी भी डू नॉट रॉक योर बोट, ये महाराज कहते हैं. अपनी नाव को उसमें छेड़ मत करो. इन्हीं के संग तुम्हें रहना है ना? जल में रहकर मगर से बैर. ऐसी स्थिति में अपने आप को मत डालो कि आपका बिल्कुल ही वो महाराज छीन ले, जब छीन ले, और हम उनको बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, पता चले फिर उन्होंने हमें घर में, है ना, लॉक कर दिया. ऐसा मत करो. अब अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं आपकी सिचुएशन को, ठंडे हो जाओ. ठीक है, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, है ना? कितनी देर कोई आपसे कर लेगा? हम उनको पिच करके रहते हैं. अभी उनके अंदर वो श्रद्धा भाव नहीं विकसित है, आपके जैसे वो नहीं बढ़े हैं.
तो उनके लिए आपके अंदर उल्टा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। दीज आर माई फैमिली मेंबर्स। भगवान इनको भी भक्तेर भक्त जन प्रिय, आप बोलते हो आपको भक्त प्रिय है, भक्त के आगे जन जो है वो भी तो आपकी प्रिय है, तो इनके लिए आप करिए कुछ, तो मेरा भी कुछ कल्याण होगा, है ना। तो उनके प्रति करुणा भाव, उनसे उनसे हम बहस में उलझ जाते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है, तभी हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो सबसे अच्छा है भगवान पे आश्रित रहो। भगवान ने ये परिवार दिया है, आपने तो चूज नहीं किया, आप तो गए नहीं थे, ये पेरेंट्स देना, ये भाई देना, किसी पूर्व कर्म से, यही तो बोल रहे हैं, बार बार सुनते रहो। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, मैं आपकी कृपा का, आपके अनुग्रह का वेट कर रहा हूँ। बस उसी समय कृष्ण का स्मरण याद करो, है ना। विभीषण कैसे रहता था, ये देखो, विभीषण जब रहते थे तो वहां पर सारी लंका में एक भी भक्त नहीं था। वो बड़ा सुंदर रामायण की चौपाई है, मुझे आती नहीं है, कि दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है ऐसे विभीषण रहता था। और स्वाद कौन लेता है, आप देखो, दांत जीभ को काटे, कभी जीभ वापस दांत को काटती है, कभी जीभ नहीं काटेगी जीभ। और स्वाद किसको मिलता है, स्वाद भी जीभ ही लेती है। तो जो सॉफ्ट रहता है, भक्ति का स्वाद भी उसी को आता है ना। तो इसीलिए दांत भले कर रहे हैं लेकिन जीवा कभी रिपेंट नहीं करती। तो ऐसे हम सुनते रहेंगे ना, तो धीरे 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 पहले हम 10% रिएक्ट करेंगे, फिर हम और कम करेंगे, फिर हम और करेंगे, धीरे 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 पीछे से प्रगति देखो अपनी, तब से लेके अब तक फर्क पड़ गया ना। पहले तो तुम जाने के लिए वृंदावन धाम में दर्शन नहीं किए, तुम्हें जाने का मौका दिया, है ना। उनके प्रति ये देखो कि चलो मेरे को कृष्णा ने इतना तो किया, मैं तो ये भी, लोग तो ये भी नहीं जान पाए कि कृष्ण भगवान है, मैंने जान लिया, ये कृष्ण का अनुग्रह है ना। ये परिवार वालों के साथ में गई, है ना, ये इनका अनुग्रह है, इन्होंने वहां प्रसाद पाया। तो देखो इसमें दर्शन, किसी चीज में कैसा हमारे दर्शन की दृष्टि होनी चाहिए, है ना। हर चीज में कृष्णा की कृपा का दर्शन, यही तो सीख रहे हैं हम, तो ये हो पा रहा है। तो इसीलिए स्वाद लेना है ना, जैसे जीवा लेती है, तो शांत रहना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एक बार आपसे एक प्रश्न पूछा था माता जी, दंडवत प्रणाम का और पंचांग प्रणाम का। माता जी वही वाला माता जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, जैसे माता जी हम सब क्लास में, तो हमको पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में बोलना क्या है। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। सब पंचांग प्रणाम बोल रहे हैं, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना होता है, वो ऑब्वियस है, वो 5 अंगों से करती है। और 5 अंगों और 10 अंगों से क्यों पुरुष को करना होता है। स्त्री अपने स्तनों से और अपनी उधर मतलब गर्भ से वो उसको जमीन पर नहीं लगाते, बिकॉज वी गिव रिस्पेक्ट टू दैट, कि वो भगवान ने उसको ऊंचा दर्जा दिया है ना, ऊंचा दर्जा दिया है कि ये दोनों चीजों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आगे आने वाले जीवन को इसी थ्रू पालती है और यहीं पे उसका जन्म होता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो 5 अंगों से करती है, सारे अंगों से नहीं करती। और पुरुष जो है वो दंडवत पूरा लेट कर करता है। लेकिन इस्कॉन में सब दंडवत प्रणाम ही बोलते हैं, तो स्त्री अगर दंडवत प्रणाम बोल रही है तो एक्चुअली उसका पंचांग प्रणाम ही है, क्योंकि पंचांग इज इक्वल टू दंडवत फॉर हर। तो इस्कॉन में शुरू से दंडवत ही सीखे हैं, तो दंडवत ही बोलते हैं। पंचांग बोले ठीक है, इट्स इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं है कि मुंह से पंचांग ही बोलना पड़ेगा, दंडवत बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, दंडवत ही है वो। स्त्री का पंचांग उसका दंडवत ही है, ठीक है ना, उसका दंडवत उसका पंचांग ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, मुंह से आप दंडवत बोल सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। और ये हरिबोल आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो ये दंडवत बोलना, क्योंकि ये करने के लिए बोला गया, बोलने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो करने के लिए आपको पंचांग प्रणाम करना है, बोलने के लिए आप दोनों बोल सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि स्त्रियों को करना है वो पंचांग प्रणाम करना है। लेकिन अगर कोई स्त्री दंडवत बोलती है, और क्योंकि ये हैबिट में भी है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको बोलने में दंडवत चलेगा, लेकिन करने में पंचांग इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वैसे भी करते ही है, लेकिन पंचांग बोलो, क्योंकि अब आजकल सब लोग कल्चर ऐसा हो रहा है, सब पंचांग बोल रहे हैं, लेकिन अभी आज से कुछ साल पहले तक तो सब दंडवत ही बोलते थे और कोई इतना नोटिस नहीं करता। तो इतना ठीक है, आप बोलो तो ठीक है, नहीं तो बोलने की बोल शैली में कुछ भी बोलो, लेकिन कर्म शैली में
दंडवत और पंचांग ही करना है, ठीक है ना। पुरुष को दंडवत करना है और उनको करना है। और एक और प्रश्न था, मैं थोड़ा ऑक्यूपाई था, तो एक माता जी ने पूछा था, उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ कि हमें शरणागति के लिए पूछा था उन्होंने, समर्पण के लिए। तो समर्पण का जो पूरा सीधा सीधा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञान लो, ज्ञान लेके इतने कैपेबल बनो कि भगवान को अर्पण कर सको। जब ज्ञान होगा और भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान आप पे कृपा करेंगे और आपको समर्पित करेंगे अपने प्रति। इसलिए हम लोग चाहते हैं भगवान मैं हाथ खड़ा कर लूं ऊपर, है ना, और हाथ ऊपर कर दिया मैंने खड़ा कि मैं आपको समर्पित हूँ। ऐसे समर्पित तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाथ खड़ा करके समर्पित कोई नहीं होता। सबसे पहले भगवान की बात मानो, ज्ञान लो, गीता पढ़ो, और उसके बाद बात मान के जो आपके पास है भगवान की सेवा में लगाओ। फिर भगवान आपको शक्ति देंगे, आप समर्पण करो। तो ज्ञान और अर्पण के बिना समर्पण जीरो है, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और सीधा आ रहे हो वृंदावन हाथ खड़े कर राधे राधे, ये कोई समर्पण नहीं है, दिस इज नॉनसेंस, ठीक है ना। पहले ज्ञान लो, ज्ञान लेने के बाद फिर अर्पण करो, है ना। भगवान बोल रहे हैं ना, यद करोषि यद नासी यद दुदोसी ददासी यद तपस्वी तो कौनते हैं तत्कुरुष मत अर्पणम। तो भगवान को अर्पण करो। तो पहले ज्ञान लो, फिर अर्पण करो, तो फिर पॉइंट आएगा समर्पण का। केवल समर्पण समर्पण की बातें करके ना खुद मूर्ख बनो, ना बाकियों को मूर्ख बनाओ, और ना ही मूर्खों की बातें करो। समर्पण होना है, 10 रुपया छूटता नहीं है, चप्पल छूटती नहीं है, कपड़ा छूटता नहीं है, और कुछ होता नहीं है, तो समर्पण नहीं है। तो पहले ज्ञान भरो, और ज्ञान नहीं भरोगे और बेशक आप कुछ भी कर रहे हो तो गलत करोगे, किसी को भी दे दोगे, अंधों को दे देंगे, बैरों को दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, तो ये भी समर्पण का भाव नहीं है, ये अहंकार का भाव है। हमें लगता है हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है हम करता है, वास्तव में ना हम करता है ना हम भोगता है, ठीक है ना। जो करता और भोगता दोनों भाव से निकलता है तो अहंकार से बाहर निकलता है। जो ज्ञान और अर्पण करता है वो फिर समर्पण के भाव में पहुंचता है, भगवान पहुंचाते हैं। और कर्ता और भोक्ता का भाव जिसमें नहीं है वही ज्ञान लेगा और वही अर्पण करेगा। तो ज्ञान लो, अर्पण करो, तो जाके कृष्णा चाहेंगे, उसके बाद भी कृष्णा के ऊपर है कि वो आप उनके प्रति समर्पित हो या ना हो। लेकिन पहले इतना तो करो, बड़े तो बनो, ज्ञान में बड़े बनो, फिर अर्पण करने में बड़े बनो। अर्पण हमसे होता नहीं है और हमें यथाशक्ति अर्पण करना चाहिए। हमें अपनी कमाई का 10% अलग कर देना चाहिए जब हमको ज्ञान हो रहा है। आपको 100% बताऊं, जो ये करता है उसको कोई डॉक्टर, वकील और पुलिस के चक्कर नहीं काटने। ईमानदारी से 10% चाहे कभी मौके पे देना, दो मत, अलग करते रहो, अलग करते रहो। जब समय आए तो वहां पे निरूपित करो। आपको देखना, आपको जीवन भर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये भाव आपको ये करोगे तो जाके सम्मानो कभी समर्पण होगा आपका। ये शास्त्रों का मत है। तो पहले नॉलेज लो, गीता सीखो, भागवत सीखो, रोज अटेंड करो क्लास। तो ज्ञान, अर्पण, देन यू कैन थिंक ओवर समर्पण, अदरवाइज देर इज नो चांस ऑफ समर्पण, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो प्रभु ने सुंदर ऐड करके बात को कंप्लीट किया। और किसी और का कोई प्रश्न है तो प्रभु जी आप ही गए हैं, बता देंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। बहुत 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 आपका धन्यवाद कि है ना, और जो आप इतना ज्ञान बांट रहे हैं आप प्रभु जी, और हम लोग बहुत कृतार्थ हो रहे हैं कि ये ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और उस पर अमल करें, वो सबसे बड़ी बात है। और वो हमसे हो नहीं पा रही माता जी। और है ना, मैं करना बहुत चाहती हूँ लेकिन मेरे से पता नहीं, मेरी भावना नहीं आती है माता जी। मेरे में वो भावना कहाँ है मैं जानती नहीं हूँ, और मैं करना चाहती हूँ बहुत माता जी, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँ मैं, और इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि जो भावना आनी चाहिए भगवान के लिए वो क्यों नहीं आ रही मेरे लिए, मेरे अंदर से बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी। और मैं करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं मतलब सारी अटेंड करती हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ, सुबह मॉर्निंग से क्लास अटेंड करती हूँ, और लेकिन अंदर से भाव नहीं है माता जी मेरे। और ये मेरा पता नहीं दुर्भाग्य है क्या है। यही चाहती हूँ आप लोगों से आशीर्वाद कि मैं भगवान के लिए वो भावना मेरे अंदर से उमड़ के आए, और वो क्यों नहीं आ रही है। पहले आती थी माता जी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एकदम से सब कुछ खत्म हो रहा है, ये अंदर से कुछ नहीं आ रहा मेरे भाव। तो प्लीज प्रभु जी और माता जी, आप प्लीज कृपा करिए मेरे पे भी कि मैं वो अंदर से निकाल सकूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी प्लीज आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पे मेरे को है ना मार्गदर्शन दीजिए प्लीज। मैं बहुत मतलब अंदर से बहुत परेशान हूँ कि मैं कुछ, मेरे लिए क्यों वो भाव नहीं आ रहे हैं अंदर से। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंड प्रणाम।
हरे और मैं कृष्णा आप लोगों के बारे में माता। तो आप ये कर सकते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, छोटा छोटा जो आप सुनते हैं उनको बुलाकर अपने घर में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लास। नहीं तो अगर आपको वो भी नहीं लगता है तो आप उनको ऑनलाइन, हम यहाँ पे उपदेश पे जोड़िए सबसे पहले, तो वो वहाँ यहाँ जुड़ेंगे और धीरे धीरे आपसे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको लेकर आए हो और आपका वहाँ सुंदर ग्रुप बनेगा। आप सब मिलके सेवाएं कर सकते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने आस पड़ोस के 4 लोगों को सुबह उपदेश के क्लास पे जोड़िए। ऐसा छोटा टारगेट बनाइए, है ना। मेरी फ्रेंड, मेरी बच्चों की मम्मी, उनकी किसी को भी, हमारा बहुत बड़ा सर्कल है, हम इतने लोगों से बात करते हैं, हम इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, क्यों ना हम कृष्ण की बात करें। ऐसा कुछ करें कि कोई लोग, हम ये सोचे, अगर हम ये ध्यान रखेंगे ना मन में कि मुझे इसको कृष्णा देने हैं, ये पॉइंट अगर मेरे मन में बैठ गया तो कोई ना कोई बात पे हमारे मुंह से ये बात निकल जाएगी। वो प्रसाद पे आएंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो ऐसा हम ध्यान रखें, आप उपदेश पे लोगों को जोड़िए, यही आपकी तरफ से सेवा है। ठीक है, ये छोटा टारगेट आप बनाइए, फिर देखो आप इसका रिजल्ट। हरे कृष्णा। बाकी प्रभु जी और ऐड करें। जी माता जी, मैं है ना, मैंने मतलब जिससे भी मिलती हूँ उनको बोलती हूँ कि आप है ना, चाहे मतलब 1 माला से स्टार्ट करिए, 2 माला से स्टार्ट करिए, और आप है ना ये करिए। मैं कल भी मैंने एक प्रभु जी को बोला था कि आप करिए, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी मैं बोलती हूँ, लेकिन माता जी वो 2-1 करते हैं, फिर है ना बोलते हैं कि हमसे हो नहीं पाता है। माता जी मैंने यहाँ पे भी बोला है, अपने घर भी, पास में भी, लेकिन वो बोलते हैं कि हमसे हो नहीं पाता है, बच्चों का देखना पड़ता है। तो मैंने मुझसे ज्यादा होता है तो आप उनको ये बोलो आप क्लास में हो, इसके लिए कन्विंस करो। जब बड़े थोड़े से सीनियर डिवोटीज बोलते हैं ना, जो ऑलरेडी सेवा में, तो कृष्णा उनको स्पेशल मर्सी देते हैं, उनकी वाणी से शायद उनको समझ आए। जैसे हम किसी को बोलते हैं 16 माला करो तो जल्दी नहीं पकड़ता, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं तो 1 सेकंड में पकड़ता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसे आप अभी सीख रहे हो, तो जो ऑलरेडी दीक्षित है उन लोगों से कराओ, जो पहले से सेवाओं में लगे हुए हैं उन लोगों से जोड़ दो, तो वो आपसे ही जुड़ेंगे बाद में। ठीक है ना। तो आप उनको सुबह उपदेश, मॉर्निंग क्लास, ये सेशन, ये टारगेट बनाओ कि मुझे इसमें जोड़ना है। बस फिर वहां आएंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, इतने भक्तों को देख के अपने आप इंस्पिरेशन आएगा, वो करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आपने भाव की बात करी, तो प्रॉब्लम क्या है कि भाव एक्चुअली हमने क्लास ली थी भाव कैसे आते हैं, तो उसमें पूरा बताया था कि कैसे आते हैं। वो एक तो क्लास सुन लेना, और दूसरा भाव हमेशा उस व्यक्ति को आते हैं जिसको आप भाव कहते हैं। एक्चुअली भाव आपको समझने के लिए आपको एक साइकिल समझनी पड़ेगी। वो साइकिल ये है कि जब कोई व्यक्ति अभी बहुत प्राइमरी स्टेजेस पे और कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो वो कहता है, वो वही वाली स्थिति है हमारी। हम भाव की बात, भाव एक बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली। भाव भाव का मतलब है आप स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो चुके हो। आपको, आपने बोला ना पहले मुझे आता था, एक्चुअली पहले भी नहीं आता था, आपको लग रहा है कि आता था पहले, क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो जो मन से कैलकुलेशन आती थी उसको भाव समझा जाता था। अब क्योंकि नॉलेज हो गई है तो समझ में आ गया है। पहले भावुकता थी, वो तो आप कभी भी आ सकती है, स्त्रियों को तो बहुत जल्दी आती है। भाव में तो, भाव की तो स्थिति यही है। भाव में तो आप, यू आर रेडी टू डाई फॉर कृष्णा। मरने की, मरेगा नहीं वो व्यक्ति। ये कहना रेडी टू डाई फॉर कृष्णा, नो, ये तो मूर्ख लोग करते हैं आत्महत्या। इज रेडी टू वर्क फॉर कृष्णा, उस काम के लिए रिस्क लेना पड़े, वो है मरने के समान। तो इसलिए भाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बच्चा जो अभी 5th क्लास में पढ़ता है और कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, या 10th में पढ़ता है, उसको ये नहीं पता अभी मुझे तो पहले तो स्ट्रीम चूज करनी है कि मैं साइंस लूं, विथ मेडिकल साइंस लूं, है ना। फिर स्ट्रीम चूज करनी है, फिर उसके बाद एजुकेशन करनी है, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ढूंढना है कहाँ पे जाऊं, फिर वहां पे पढ़ाई करनी है, वहां पे पास भी होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक लानी है, फिर एमबीबीएस। तो अभी ना वही वाली स्थिति हमारी है, भाव भाव भाव। तो इस पूरी प्रोसेस में 5वीं के बच्चे के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस 5वीं क्लास के बच्चे के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो उसको मेहनत करनी है, और दूसरा निष्कपट होके करनी है। कपट नहीं करना अपने आप के साथ। तो भाव उस व्यक्ति को कभी नहीं आ सकता जिसके अंदर कपट है, पहली चीज। तो कपट, कपट क्या होता है, कपट होता है जेलसी, घृणा, अवगुण, मेरा, मैं, वो कोई भाव में नहीं आएगा। उसके भाव में आने वाला कौन होता है, ये पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को अनुभव करे। तो ये सब गुण क्वालिटीज आपको पढ़ लिख के आएंगी, तो आप आओगे यहाँ पे तो पता चलेगा। और जो आप कह रहे पहले आता था, पहले भाव नहीं था, वो भावुकता थी, लेकिन अब ज्ञान हो गया ना, ज्ञान के चक्षु से देख रहे हो ना, तो अब वो चीज खत्म
खत्म कर दी कृष्णा ने, जो पहले कभी कभी दे देते थे ना मस्ती में, तो खत्म कर दी। तो इसलिए वो भाव भाव नहीं होता, भाव का एक अलग ही स्तर होता है। भाव में आके आप प्रेम के ऑलमोस्ट भाव प्रेम एक ही स्तर पर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़े एक्शन होने लग जाते हैं भाव में, और प्रेम में आप क्रियाएं करने लगते हो। तो आसक्ति के बाद भाव प्रेम ही बड़ी है, प्रणय है ना। तो ये अलग अलग मूड है, अलग अलग टेस्ट है प्रेम के। इसलिए आप प्रॉब्लम क्या है, एक तो इस जगत में जिसको भाव जाना है, भाव प्राप्त करना है, सबसे पहले तो कपट से बाहर है। कपट क्या होता है? मेरी प्रशंसा है ना, मेरा, ये भी कपट है। और मेरा गुणगान, ये भी कपट है। मेरा भोग वृत्ति, ये भी कपट है। ये बहुत सारा ये सब कपट है। ये जो भी संसार में अवगुण है ना, वो सब कपट है। हमें लगता है कि ये सब कपट है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकलने के लिए सेवाएं करो, भक्तों का संग करो, है ना। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब आप गीता भागवत पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। माताओं में एक चीज जनरली देखी जाती है, स्पेशली माताओं में, वो भावुक बड़ी जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी भावुक हो जाती है ना। लेकिन अभी उनकी वृत्ति नहीं बदलती, ऊपर पर्टिकुलरली सिचुएशन होती है ना, जिस सिचुएशन को डील कर रही होती है, उस सिचुएशन में खो जाती है और उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती। 1 मिनट में उसको क्रोध आ जाएगा, 1 मिनट में उसका। और पुरुष है ना, थोड़ा 2 सेकंड सोचता है। जनरली बता रहा है, जनरल ऑब्जर्वेशन। आजकल तो पुरुष भी स्त्री बराबर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो बुद्धिमान पुरुष है 2 मिनट सोचता है, और 2 मिनट सोच के ना वो फिर उसकी कैलकुलेशन कर लेता है, उसको एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा सा। तो सिमिलरली आप लोगों को भक्ति में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है कि भावुकता की स्टेज से बाहर आना। अगर आपको कोई कहे आप बहुत अभी हमको मान लो भक्ति को 1-2 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, और आपका बहुत अच्छा, लोग आपको बहुत प्रेज करे और आपको कहिए आप बहुत अच्छे हो और ये हो, तो आप बुद्धि से समझो कि अभी कृष्णा मेरे साथ डील कर रहे हैं, और बुद्धि लगाओ कि डील कर रहे हैं और मेरे को कैसे रिस्पॉन्स करना है। आप रिस्पॉन्स करोगे नहीं नहीं हाँ बहुत अच्छा है, और वो आपको प्रेस करे, आपको ठीक है हम और अच्छा करेंगे, और तो फिर आप पकड़े जाओगे, मान में प्रतिष्ठा में पकड़े जाओगे। लेकिन आप कहोगे तो अब 20 से 15 साल हो गए और आप कहोगे कि नहीं नहीं ठीक है, ओके फाइन फाइन जो है, तो आप बच जाओगे, क्योंकि ये समय है ना। तो इससे भी ये सब कपट को दूर करेगा, आपकी स्थिति को दूर करेगा। तो बहुत चीजें है, ये सब चीजें जो हमारा सब टोटल है ना, हमारी रेगुलर एक्सरसाइजेस का सब टोटल हमको भाव तक लेकर जाता है। और हम भाव तक, ये नहीं है कि जो हमने माला शुरू की हम भाव में आ गए, नहीं नहीं। अभी हमारी लाइफ का सब टोटल इकट्ठा हो रहा है, उसको सही तरीके से रोज इकट्ठा करो, डेली करो, तो जाके एंड में जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपके टोटल इकट्ठे हो रहे हैं, आज 15 मार्क्स मिले, कल रोज आपके यूटीज हो रहे हैं ना, हफ्ते के हफ्ते हो रहे हैं, महीने के महीने हो रहे हैं। तो अभी आप थोड़ा मिच्योर डिवोटी बनो और कपट से बाहर आओ। और भाव के पीछे, ये कृष्णा का गिफ्ट है एक्चुअली, ये आप अटेन नहीं कर सकते, ये कृष्णा का गिफ्ट है। तो कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट कब देगा? जब आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन होंगे। तो आप क्यों नहीं उससे अच्छे रिलेशन बनाने के लिए सोचो, आप क्यों नहीं उसके लिए अच्छा कार्य करने के लिए सोचो कि वो आपको गिफ्ट दे, है ना। तो आप इसमें फोकस रहो, और इसमें बढ़ाया कि ये नहीं कि मुझे गिफ्ट दे, आप जाओ और ये मन बना के जाओ मुझे गिफ्ट मिलेगा मुझे, तो फिर क्या होता है, नहीं मिले तो दुख होता है। तो अगर आप नॉलेज से भरे हो तो नहीं मिले तो ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, अभी वो मेरे से खुश नहीं है, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। तो ऐसे इसको डील करो। और भाव के पीछे भागना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें ऐसा सिखाया गया है कि भाव में हमको भक्तजनों के संग में रहना है, और भक्तजनों से प्रेम लेना है, भगवान से प्रेम लेना है, हमें धाम लेना है। तो ये टीचिंग ही गलत है एक्चुअली, हमें सेवा करनी है। और उस स्थिति में आकर हमको भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी कृष्णा के ऊपर छोड़ दो। इसलिए भक्त भगवान का धाम, भगवान भी अपने ऊपर नहीं लेता कि मेरे को मिलेगा, वो भी भगवान को भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। उसे कहते हैं कंप्लीट समर्पण, ठीक है ना। तो ये है तरीका। तो भाव के पीछे भागने से अच्छा है आप कृष्ण के पीछे भागो, क्योंकि कृष्ण के अंदर भाव है, ठीक है ना। तो आपकी वहां पर तो सत्कार हो रहा है, लेकिन ज्ञान से भरी हुई नहीं है, इसलिए ओविएट हो रही है, इसलिए हमको दुख होता है। हम तो इसलिए हम अगर थोड़ा सा समझे ना, तो समझ में आएगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये है कि हमको अर्जुन की तरह बुद्धिमान बनना है, सीखना है, और फिर करना है, फिर अनुभव आएगा, फिर धक्के मिलेंगे, फिर इग्नोरेंस मिलेगी,
फिर हमें लोग गाली देंगे, फिर कैसे डील करें। अब ये सब जब सब टोटल होगा फिर जाके भाव बनेंगे, फिर जाके क्रिया बनेगी। अभी आपको दो झाड़े मार दे तो भाग जाओगे तो इसलिए कृष्णा कहते हैं अभी इनको सब कुछ सिखाओ, इनको टॉलरेंस सिखाओ, इनको डेडिकेशन सिखाओ, इनको इग्नोर कर रहे हैं लोग वो सिखाओ। जब आपको लोग इग्नोर करेंगे और फिर आपको रियलाइज आ रहे यार मेरे को इग्नोर किया तो मेरी ये गलती थी, है ना। हमारी आसक्ति बाहर आएगी कि मैं एक एक छोटी छोटी चीज के लिए आसक्त था, मुझे रूम नहीं मिला, मुझे बेड गंदा मिला, फिर हमारा वहां पे भी टेस्ट होगा। तो ये जब हम पार करेंगे तो हमको अनुभव मिलेगा। तो ये अनुभव इकट्ठा होगा हमारा सब कुछ, फिर हमारे को जाके एक्सपीरियंस अनुभव आएगा, फिर जाके बाद में जाके कृष्णा आपको शुद्ध अनुभव देंगे। शुद्ध अनुभव देने के बाद आपको रुचि देंगे, रुचि देने के बाद आपको पहले निष्ठा देंगे, फिर आपको रुचि देंगे, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपको थोड़ी थोड़ी अपने से आसक्ति देंगे, फिर जाके भाव देंगे। तो ये बहुत आगे जाके मिलता है। अभी तो रुचि भी नहीं आई, अभी तो निष्ठा ही पूरी नहीं है, अभी तो भजन क्रिया सही नहीं है। तो अभी तो 9 स्टेप में अभी हमारा अहो क्या है, कैसे शुरू होता है, अहो श्रद्धा तथा साधु संग। अभी तो श्रद्धा हुई है, साधुओं का संग मिल रहा है, तथा भजन क्रिया। अब भजन क्रिया शुरू होगी, फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव के बाद प्रेम। तो पहले तो अनर्थ निवृत्ति कर हटाओ, सबसे लंबा समय लगता है अनर्थ निवृत्ति हटाने में। फिर निष्ठा पक्की होती है, फिर रुचि आती है, टेस्ट आता है। तो ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। 5वीं का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं बन रहा तो रो रहा है, ये परिस्थिति है। ठीक है, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको हम निराशावादी नहीं है, हम आशावादी है, लेकिन हमको ज्ञान से आशा को प्राप्त करना है ना। तो हम लोग मस्ती नहीं कराएंगे 2 मिनट में हो जाएगा, भगवान 2 मिनट में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, 2 मिनट में अपना हृदय बदल लो तो भगवान मिल जाएंगे। और भगवान मिलोगे तो करोगे क्या, जब तक तुमको नॉलेज नहीं है कि भगवान सामने आ गए तो क्या कहोगे, भगवान 1 मिनट बस आप आ गए हो और एक छोटा सा ही 3-4 कपड़े पड़े हैं धो लेती हूँ, भगवान कहेंगे जाए यार तो क्या करोगे, भगवान आ गए तो सामने क्या करोगे, ऑप्शन क्या है। नहीं, अभी एक मीटिंग है, अभी मेरी मीटिंग है फ्रेंड्स के साथ है। कई भक्त मुझे कहते हैं कि हमारी बीजेपी में मीटिंग है, तो क्या करोगे ऐसी मीटिंग है बीजेपी वालों से या कांग्रेस वालों से, क्या क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। कौन सा बीजेपी कांग्रेस ने आपको यहाँ पे आप जीत भी जाओ तो कौन सा फाइनल जंग जीत जाओगे। तो असली मीटिंग तो कृष्णा से करनी है ना, उस मीटिंग की प्रिपरेशन चल रही है, तो विल हैव टू बी सीरियस। तो इसलिए भाव प्रेम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसलिए जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा मतलब जो यूथ होता है, यंग होता है, उसको हम ट्रेन करते हैं क्योंकि उसको समझ में आती है, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो 16, 17, 18 साल का है, 20 साल का, तो उसको फिलोसफी समझने में 5, 7, 10 साल लगेंगे। जब 30 साल का होगा तो वो सीख के आगे फिर पूरा जीवन अच्छी सेवा कर पाएगा। और जो बड़े बड़े होते हैं 50, 50, 60, 60 साल के, उनको फटाफट जाना है तो हमें ये फटाफट मिल जाए, तो उन लोगों के लिए भी यही प्रोसेस है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को डेवलप ऐसे करो कि आपका ज्ञान बढ़े, आपकी सेवा बढ़े। भाव बढ़ेंगे वो भगवान के हाथ में है। और सेवा एक्चुअली भाव देगी, ऐसी बात नहीं है, सेवा ही भाव का रूप है, सेवा से ही भाव पैदा होते हैं। तो सेवा नहीं करोगे तो भाव कहाँ से आएगा। सारी वैष्णव सेवा निस्तार पाइबे के बाद, ये प्रोसेस है। तो इसलिए भाव के लिए बिल्कुल आप परेशान मत हो। परेशान इसलिए हो कि मैं अनर्थ मेरे अंदर क्यों है, और क्या कहते हैं भजन में आनंद, ये नाम लेने में इतने आलस क्यों है। ये एक्चुअली हमारे डेली के विषय है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरु के 2 काम होते हैं। गुरु का पहला काम होता है, वैसे तो पहला हम कहते हैं गुरु ज्ञान देता है, भाव देता है, सब देता है। गुरु का पहला काम है आपको अनर्थ दिखाता है, दूसरा काम है ज्ञान देता है, ठीक है ना। तो अनर्थ होते हैं हमारे अंदर, गुरु हमारे अनर्थ दिखाता है, और फिर हमें उस अनर्थ दिखा के उसको डायग्नोज करके हमें अंगेज करता है ज्ञान में, सेवाओं में, जिससे कि हमको दवाई देता है, मेडिसिन देता है।
क्योंकि हमारे पास इतने अनर्थ हैं, हमको दिखते नहीं है, और जो दिखाने वाला होता है उससे हम नाराज हो जाते हैं। ये गुरु का कार्य है। गुरु के दो कार्य होते हैं, एक तो आपको सेवा में लगाते हैं, जिस सेवा से आपको आसक्ति भाव प्रेम मिले, और दूसरा आपको दिखाते हैं भैया, आपकी स्टेज बताते हैं, आपके अंदर अनर्थ है। तो इसलिए भाव को अभी अभी सारे लोग भाव को छोड़ दो। इस ग्रुप में जो उपदेश में जुड़े हैं वो भाव की बातें करें, लेकिन थोड़ी कम करें, ज्यादातर सेवा की बातें करें, और ज्यादातर आलस जो इतना है उसको कैसे बाहर भगाए उसकी बातें करें, और बेस पे काम करो, अपने रूट कॉज पे काम करो, और ईमानदार रहो अपने प्रति। ये झूठे कपट से फरेब से बाहर निकलो, रूट कॉज पे काम करो। आलस आता है, माला अच्छी होती नहीं है, गीता के श्लोक याद होते नहीं है, क्या करे, ये कैसे करे, ये इंपॉर्टेंट विषय है। इसलिए अभी कोई कह रहा था समर्पण, समर्पण का सिंपल सा मैंने लॉजिक बता दिया, आप करो कृष्णा के प्रति। तो ये अब ना हमसे ज्ञान लिया जाएगा, ना हम अर्पण कर सकते हैं, तो लगे रहो 20 साल 50 साल, कभी ये समर्पण होगा ही नहीं। सीक्रेट तो यही है, थोड़े कठोर है लेकिन अच्छे है और सच्चे है, और ये सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य, सत्य योनि निहितम च सत्य, सत्य सत्यकृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सारे देवी देवता भगवान की गर्भ स्तुति में बोलते हैं कि भगवान ही सत्य है, और ये जो भगवान का जो गीता और भागवत है ये सत्य है, और भगवान की सेवा सत्य है, भगवान के भक्तों का संग सत्य है, भगवान के भक्तों की सेवा सत्य है। ये सब करोगे तो फिर सत्य का भाव, सत्य का आसक्ति और सत्य की रुचि पैदा होगी। तो रुचि पहले, तो रुचि पैदा करो, भाव से पहले निष्ठा पैदा करो, भाव बाद में। पहले रुचि, टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट को पैदा करो, क्योंकि बिना आकर्षण के भगवान मिलेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है। आकर्षण होगा, हमें भी आकर्षण नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि सेवा से आकर्षण होगा, हम इसलिए सेवा करते जा रहे हैं, करते रहो। ठीक है, हरे कृष्णा, लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुंदर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? प्रभु जी उपदेश के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। और परेश प्रभु जी, मैं आपसे से एक बार सबसे पहले जो मिला था गोकुलपुरी में, एक बार क्लास हुई थी आपकी, तो मैं गंगानगर में, वहाँ पे मैं आपसे मिलने गया था। तो वहाँ आपने सबसे पहले जो मैं क्लास ली थी आपकी वो थी कि भक्ति क्यों करनी चाहिए। वो पहली जो क्लास आपसे मैंने अटेंड करी वो मेरे दिमाग में आज तक घुसी हुई है। जो आपने बताया था भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से प्रभु जी जो आपने बताया था कि कलेश जाते हैं, सब शुभ होता है, मोक्ष छोटा हो जाता है, बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, हम विशेष आत्मा बन जाते हैं और कृष्ण इससे आकर्षित होते हैं। ये प्रभु जी मुझे आज तक ये चीज पहली क्लास जो अटेंड करी आज तक मुझे याद है, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये उपदेश एक चैनल बनाया है जो हम जैसे जो कुछ नहीं जानते हैं भक्ति के बारे में, वो क्लास अटेंड करके सब कुछ समझ पाते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्लेशो अग्नि शुभदा है, आपको याद है, दैट इज अ स्टेज ऑफ भाव। ये जो आप भाव की तरफ बढ़ रहे हो, ये होना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे गंगानगर मिले थे? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, विनोद प्रभु जी खजूरी। आप गंगानगर कह रहे थे? गंगानगर प्रभु जी, मैंने आपकी पहली क्लास अटेंड करी थी वहां पर मैंने आपकी। हरे कृष्णा, मैं खजूरी रहता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आप गोकुलपुरी आए थे ना क्लास करने के लिए, तो वो गंगानगर का एरिया पड़ता था, तो टेम्पल में आए थे। तो मैं तो ना गंगानगर राजस्थान भी गया था ना मैं, तो मुझे लगा वहां पे मैंने कोई क्लास तो नहीं दिया। ठीक है, वो अलग एरिया। ठीक है, मैं गंगानगर राजस्थान समझ रहा था, वहां पे भी हम गए थे लास्ट ईयर, तो क्लास हुआ था वहां पे। आई डोंट नो हुआ था नहीं हुआ था, फंक्शन पे गए। एनीवे, थैंक यू, हरि बोल। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक भौतिक प्रश्न है, तो अभी काफी आध्यात्मिक सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। फिर भी पूछती हूँ प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी मैं ना एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ,
तो हमारी लाइन में क्या होता है कि जैसे कि मुझे किसी ने बुलाया है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए, तो वो क्लाइंट से ज्यादा पे करते हैं और हमें पता नहीं होता कितना ले रहे हैं क्लाइंट से, और हमें वो अपने हिसाब से दे देते हैं, और हमें पता नहीं होता कि क्लाइंट ने कितना दिया है। तो ऐसा मतलब ये मेरे कहने का मतलब है वो बीच में कमीशन वो लोग खाते हैं जो हमें काम प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कभी कभी मौका हमें भी मिलता है कि जैसे मेरे पास ऑलरेडी काम है और मैं बिजी हूँ, तो मैंने किसी और को दे दिया वो काम। तो ऐसा होता है कि बीच में हम क्लाइंट से ज्यादा ले लेते हैं और फिर अपने जो साथ वाले बंदे को उसके हिसाब से दे देते हैं। तो प्रभु जी, बीच में जो ये कमीशन खाना है ये गलत है शायद। तो अभी कुछ दिनों से मैं सोच रही थी कि ये मैं क्वेश्चन करूं और समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछूं आपसे, तो आप इस बात को थोड़ा क्लियर करेंगे? ये कोई गलत नहीं है। किसने बोला कमीशन खाना गलत है? जब आप काम करते हो तो किसी से आमदन लेते ही हो ना, तो कई लोग तो कमीशन एजेंट का काम ही करते हैं, तो गलत क्या है? इस जगत में पैसा कमाने का विधि ज्यादा ज्यादा मार काट करके नहीं कमाना चाहिए, लेकिन और बहुत ज्यादा हेरा फेरी करके नहीं कमाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कमीशन और थोड़ा बहुत तो चलता है। अगर आपको उसमें संदेह लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, अगर आपके मन में ऐसी भावना आती है, तो पहली बात तो मेरे हिसाब से गलत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता भी है तो अपनी उस कमाई का जनरल 10%, और जहां आपको लगे 19-20 मैंने गड़बड़ की, और 20% अपनी कमाई का भगवान की सेवा में लगाओ। ठीक है ना? तो ऐसा कर सकते हो, इसका बिल्कुल सही उपचार है। और ये कमीशन लेना इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। ठीक है ना? तो हम लोग, मेरी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। हम लोग भी पहले, अब तो मैं ये ट्रेड में नहीं हूँ क्योंकि पहले हम शूट वूट करते थे, तो हम ही हायर करते थे काफी मेकअप आर्टिस्ट। आनंद गोपाल तो अब भी कर रहा है। हम भी मेकअप आर्टिस्ट करते थे, ठीक है ना? और पूरा उनको ही दे देते थे, क्या कहते हैं, पूरी प्रोजेक्ट उठाते थे। तो हम जैसे क्लाइंट से हमने 4-5 लाख में उठाया, पूरा प्रोजेक्ट उठाया 5 लाख में, तो कैमरेमैन को अलग देते थे, मेकअप आर्टिस्ट को अलग देते थे, सेट डिजाइनर को अलग देते थे, सबको अलग अलग देते थे। उससे हमने प्रोजेक्ट उठाया। हम किसी को कितना दे रहे हैं वो तो हमारा ट्रेड है ना, तो इसमें क्या है? और अगर आप इस रेफरेंस में हो तो कोई किसी को रेफरेंस देना, तो ये तो आपकी कला का अनुभव है कि आपको लोग जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस है, उसका फायदा तो आपको लेना चाहिए। इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है फिर भी अच्छी बात है, तो फिर अपनी कमाई का 20% भगवान की सेवा में निकाल। ठीक है? अब तो मैं इस ट्रेड में नहीं हूँ, अब तो हम बीटीएल करते हैं, एटीएल हमने छोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो इस रीजन से छोड़ा क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत था और चेतना दूषित होती है, तो मैंने इस काम को थोड़ा अवॉइड किया। तो लेकिन एनीवे इसमें कोई गलत नहीं है, आप करो और भगवान के ध्यान में रखते हो। और कोई भी कार्य कर रहे हो, वो कार्य तो गलत होगा ही होगा क्योंकि कलयुग है, तो इसलिए भगवान का स्मरण अच्छा रखो, भक्ति अच्छी रखो, तो ठीक रहेगा। नॉट इन ए प्रॉब्लम। आपको, अगर आप कोई फ्रीलांस करते हो और कमीशन आता है तो 20% गिव इट टू कृष्णा, रेस्ट ऑफ 80% यू कैन यूज इन योर डेली नीड्स। ठीक है? नो प्रॉब्लम। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप आंसर दे दीजिए। ये है, कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि कोई भी बहुत पर्सनल जाए चीजों पे, और वो भी बार बार होता है, तो माता जी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता। अच्छा, तो आज की क्लास रिलेटेड है प्रभु जी, आप इसका आंसर दे दीजिए। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है कि हम प्रैक्टिकली भूल जाते हैं ये सब जो हम क्लास में हमने सुना, ये हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी बहुत पर्सनल चीजों पे कोई कह देता है तो बार बार होता है, तो प्रैक्टिकली हमसे अप्लाई नहीं होती ये सब बातें। प्रैक्टिकली इसलिए अप्लाई नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, बस। क्योंकि हमारे अंदर अभी पूर्ण रूप से हम शुद्ध नहीं हुए, तो इसलिए इसके लिए सबसे सुंदर सॉल्यूशन है इसका कि आप बार बार याद करने का प्रयास करो, अच्छी चैंटिंग करो, और अच्छा भक्तों की सेवा करो, अच्छा साधु संग करो, और शास्त्रों में निपुण। चीज यही है, लेकिन बस ये इंटेंसिटी का फर्क है। मतलब चीज यही है, इंटेंसिटी डेंसिटी पता है ना किसी चीज की स्ट्रेंथ। लोहा वही है, लेकिन जब जिम में जाते हो तो 1 किलो उठा लेते हो, 10 किलो उठा लेते हो, लोहा वही है। ठीक है? लेकिन जब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो तो 50 किलो उठा लेते हो। तो अभी आप, वो है वही चीज, सब एक ही चीज है। कितने बड़े भक्त हो, ये इसी से पता चलता है कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, कैसे एक्शन हो रहे हैं, कैसे भाव आ रहे हैं, कैसे। तो यही तो फर्क है। लेकिन हाँ, प्रोसेस यही है। आपका जो क्वेश्चन है वही आपका सिंपल सा आंसर है इसका, कि जो कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ।
अभी 2 किलो वजन उठा रहे थे, 5 किलो कर दो। 5 किलो उठाने के लिए अच्छा श्रवण करो और मनन करो और अध्ययन करो, ठीक है। और मुझे आपको और बताऊं, जो मैंने बहुत रिसेंट सीखी जीव गोस्वामी से। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बार बार अगर आपको अच्छा भक्त बनना है तो अपना शयन शुद्ध करो। शयन सोना शुद्ध करो। सोना शुद्ध करने का मतलब है सोने से कम आधा पौना घंटा पहले कुछ श्रवण करो, भगवान के बारे में सुन के कीर्तन में ऐसे नींद को लेकर आओ। क्योंकि होता क्या है, शयन शुद्ध होने से स्मरण बहुत जल्दी बढ़ता है। तो अपना शयन को शुद्ध करो, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का शयन शुद्ध नहीं है, इस वजह से फिर हमारा स्मरण वीक हो जाता है। बहुत बड़ा संबंध है श्रवण, कीर्तन और शयन तीनों। श्रवण अच्छा होगा, कीर्तन अच्छा होगा, और अगर आपका शयन अच्छा होगा तो आपका स्मरण 100% अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना शयन भी अच्छा करो। इसलिए पहले पहले भजन, भोजन, शयन एंड अध्ययन, तो ये 4 चीजें हमारे लिए है। तो ये अध्ययन में और शयन में भी फोकस करो और श्रवण और कीर्तन में फोकस करो। ये सब चीजें ही है, वो कुछ अलग कुछ नहीं है। इंटेंसिटी का फर्क है, डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। 5 किलो उठाते थे, 10 किलो उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इच्छा शक्ति लाओ। आप 5 किलो उठाते हो तो पहले कंफर्टेबल हो, हाँ मैं 5 किलो उठाता हूँ। अब इच्छा आएगी पहले कि अब मैं 10 किलो उठाने के लिए भागता हूँ। तो फिर 10 किलो पहले नहीं उठा पा रहे तो कोई बात नहीं, इच्छा आई है तो कोई बात नहीं, 10 की प्रयास किया, 10 नहीं उठा पाया, चलो 6 तो उठा पाया 5 से। तो ऐसे प्रगति होती है। प्रोसेस यही है, तरीका यही है, इसी को फॉलो करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जैसे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सकता है। और हम जैसे पढ़ाई करने लगे तो हम कई बार भगवान को ही भूल जाते हैं। हम कैसे दोनों मेंटेन करके रखे, पढ़ाई और भक्ति? प्लीज इसको क्लियर कीजिए। हरे कृष्णा। पढ़ाई भक्ति में अगर समन्वय करना है तो समझो पढ़ाई कर क्यों रहा हूँ और भक्ति कर क्यों रहा हूँ। पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि पैसा कमाना है ना, और भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान को प्राप्त करना है। तो पैसा कमाना और भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपका स्पिरिचुअलाइज होगा। धन जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं। साध्य भगवान है। इसलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ दो। भगवान बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च। मेरा अनुस्मरण करो और युद्ध करो। अनुस्मरण और स्मरण में क्या फर्क होता है? स्मरण उसे कहते हैं जो अच्छे श्रवण और कीर्तन के बाद आता है, और अनुस्मरण वो होता है जब इतना अच्छा स्मरण हो जाता है कि हर कार्य को करने से पहले भगवान ही याद आते हैं। तो आप कोई भी कार्य करो तो अपना अच्छा श्रवण कीर्तन करोगे तो स्मरण रहेगा, और वो स्मरण होगा तो जब कोई भी मेटीरियल काम करोगे तो अनुस्मरण कृष्णा करा देंगे, ठीक है ना। तो अनुस्मरण है, कोई भी कार्य करो, उस कार्य को करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लो। इसलिए पढ़ाई करने से पहले भी एक बार भगवान का स्मरण कर लो कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक पर्पस है लाइफ का, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है ना। ये मटेरियल नॉलेज भी इसलिए ले रहा हूँ कि स्पिरिचुअली एनहेंस कर सकूं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज माइनस मटेरियल नॉलेज इज इक्वल टू स्ट्रेस। स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस मटेरियल नॉलेज इज इक्वल टू ब्लिस, ठीक है। तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ब्लिस लूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू, आपने हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जब मैं आपको जानती नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी, तो मैंने आपको एक बार कॉल किया था कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम 24/7 कॉल करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। तो वो आपने हमको, मेरे को तो बहुत सुंदर हो गया है एनबीएस के बाद, क्योंकि बहुत सारी हमारी वैसी भी भौतिक भी तकलीफें होती हैं जो बहुत अच्छा आपकी क्लास में सॉल्व हो जाती है परेश प्रभु जी और आपकी वजह से। थैंक यू माता जी। ग्लोरिफिकेशन मुझे कुछ करना ही नहीं आता प्रभु जी, माता जी बिल्कुल मेरे को कुछ ही नहीं आता है, पर आप कृपा करिए। और जब तक भक्तों का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो पाएगा तब तक मेरी अनर्थियों की निवृत्ति हो ही नहीं पाएगी मुझसे। अच्छा माता जी, आज क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे कि कमीशन, भाई ये तो बिजनेस है और रोजी रोटी तो भक्त को लिए भी जरूरी है, भौतिक इंसान के लिए।
पर माता जी फिर हमारी वृत्ति कहाँ चेंज हो पाएगी? वो ध्यान तो इसमें ही रहेगा ना, तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जुड़ जाते हैं। और मेरे से ज्यादा आपने देखा होगा, वो भूल जाते हैं, उनका वो स्वभाव बना हुआ होता है। पर वो कुछ वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो इस वक्त भौतिक जगत में नहीं है, उसमें है, और उनसे ये फिर अपराध हो जाते हैं या गलतियां होती हैं। तो ये वृत्ति को भी तो कंट्रोल करना होगा। जब आप भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हो या आ गए हो और दीक्षा भी ले लिया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए माता जी? अगर कोई भक्त है तो कमाएगा भी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी। मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ, प्रभु जी कंप्लीट कर देंगे। पहली चीज जो आपने बोला कमीशन को, इससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो कमीशन कमाना कोई गलत नहीं है। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कमाओ मत, वो एक कमाई का जरिया है। भगवान बोलते हैं मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते तो कर्म के फल को अर्पण करो। तो जैसे भी माता जी कमा रही हैं उसके फल को, तभी तो प्रभु जी ने उनको बोला कि आप 20% इतना सेवा में लगाओ, है ना। तो वो कर्म का फल अर्पित हो गया, तो वृत्ति सेवा में अर्पित करने से ही तो चेंज होगी। वही तो ऑप्शन दिया उन्होंने कि जो आप कर रहे हो उसमें से कुछ भगवान का निकालो हिस्सा। आप देखो कल सुबह भक्ति में प्रभु ने क्या कहा, इंस्पिरेशन दिया ना सबको, मैं 5100 रुपए देना चाहता हूँ। क्यों? अपनी कमाई का हम कहाँ से अर्जित करते हैं, भगवान की सेवा में देना चाहिए। और सबसे सतोगुणी दान होता है भगवान के प्रचार कार्य में देना। तो वो उसके लिए आप लोग दे रहे हैं, तो यही तो वृत्ति हमारी चेंज करेगा। जब हम अपने जेब से अपने, क्योंकि धन कमाने में तन मन सब कुछ लगा हुआ है ना, पूरा शरीर सब लगा हुआ है, तो धन से तीनों सेवा हो जाती है, तन मन धन की। जो हम आरती गाते हैं, तन मन धन सब कुछ अर्पण, तो ये मौका होता है ऐसे प्रचार कार्यों के लिए सहयोग देकर। तो इससे ही तो वृत्ति चेंज होगी। ये वृत्ति चेंज करने के लिए बताया है। बताइए प्रभु जी, इसमें और भी कुछ पॉइंट ऐड करें आप। हरे कृष्णा। तो वृत्ति जो है वो एक्चुअली हरि नाम लेने से ही चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे सेवा करने से ही हो जाएगी। और जितना ये कमाई और ये जो भी चीज है, ये भक्त के लिए तो बहुत सेकेंडरी इशू है, ठीक है ना। प्राइमरी इशू ही अलग है, उसकी लाइफ के जो प्राइमरी इश्यूज है वो अलग है, सेकेंडरी इश्यूज अलग है। तो इसलिए सेकेंडरी इशू पे हम फोकस नहीं करते ज्यादा। जैसे इस जगत में हम रह रहे हैं, इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। ये जगत भगवान की सेकेंडरी क्रिएशन है, लेकिन हमारा फोकस क्या है यहाँ पे? आपका क्या फोकस है? कृष्ण भक्ति। तो प्राइमरली फोकस है ना। तो साथ में हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कष्ट आता है, पैर मुड़ जाता है, हाथ तंग होता रहता है, लेकिन फिर भी माला करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। कोई घर में माता पिता का देहांत हो जाता है, तो क्या, मेटेरियल जगत है। सिमिलरली, लेकिन आप तो फोकस हो ना, आप तो फिक्स हो अपने भगवान के नाम लेने में, आप तो फिक्स हो। प्राइमरली तो यही है ना आपके लिए, तो यू आर फिक्स ऑन प्राइमरली थिंग, तो डोंट वरी अबाउट सेकेंडरी थिंग, ठीक है ना, कि कैसे कमाना है या क्या। प्राइमरली पे फिक्स हो जाए, सेकेंडरी की प्रॉब्लम नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो सोचता भी नहीं है ज्यादा कि क्या दे रहा है, क्या क्या चलो चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। तो वो वही स्थिति है, आप इस जगत में रह रहे हो, ये सेकेंडरी क्रिएशन है भगवान की। प्राइमरी क्रिएशन तो भगवान का अपना गोलोक धाम है, उसके बाद आगे पहला चतुर्विम, वैसे सेकेंडरी भी नहीं है, पता नहीं 10वीं 12वीं सेकेंडरी है लेकिन फिर भी हम सेकेंडरी क्रिएशन कहते हैं। ब्रह्मा जी की क्रिएशन है, ठीक है ना। तो हमें क्या फोकस है? ब्रह्मा जी से कितना इंटरेस्ट है हमारा, कितना प्रेम करते हो आप ब्रह्मा जी को, बताओ। ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन में है ना, आपका प्रेम है ब्रह्मा जी से? हमारा तो बहुत थोड़ा सा है, आदर है, लेकिन प्रेम तो कृष्ण से है ना, प्रेम तो भगवान महाप्रभु से है। मेरा ब्रह्मा जी से प्रेम नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा जी को मैं आदर करता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी की क्रिएशन में रहता हूँ। सेकेंडरी क्रिएशन उनको, उनके हैंड ओवर की हुई है। तो सिमिलरली आप समझो कि भक्त के लिए कमाना वमाना सेकेंडरी चीज है, प्राइमरली चीज वो है। तो इसलिए उसको ऐसे जी लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती, वो आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ में आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी चेतावनी दे रहे हैं ना, चैतन्य चेतावनी में उन्होंने लिखा है कि कई लोग ऐसे मोमेंट में जुट जाते हैं, पर जब जो अच्छे भक्त होते हैं वो देखते हैं, उन्हें पता होता है, भक्त देख के पहचान जाते हैं, पर वो कोशिश करते हैं उन्हें भी भक्त बना लें कि चलो कोई बात नहीं, अभी मतलब से आया, कल को ये भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा, इसका कल्याण हो जाएगा। जो नित्यानंद प्रभु का मूड है, पर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रभु जी,
काफी बातें खराब भी हो जाती है बीच में ना। नहीं, बहुत हरे कृष्ण। सिंपल है। सिंपल है। भक्त कोई भक्त बना नहीं सकता अगर अनलेस अनटिल वो खुद भक्त नहीं है। प्रचार तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं? कितने लोग भक्त बना पाते? नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि वो खुद सुंदर भक्त नहीं है। तो एक प्रचारक ही भक्त है एक्चुअली, देखा जाए तो घूम फिर के। अगर आप बहुत ही अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा केवल प्रभुपाद जी भक्त है बस, और प्रभुपाद जैसे उनकी संस्था में उनके शिष्य, ठीक है ना, वो भक्त है, वो शुद्ध भक्त है। बाकी सब भक्त है। जो भक्ति को कल्टीवेट कर पा रहे हैं, जो भक्तों को कल्टीवेट कर पा रहे हैं, वही तो भक्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी रियल भक्त, रियल गुरु, एंड ही इज द राइट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ठीक है ना। तो इसलिए जो प्रचारक है वो अच्छा भक्त है और वो भक्त बना पाएगा। ट्राई करते रहे दुनिया, लेकिन कोई भक्त बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हर कोई प्रभुपाद नहीं है, हर कोई प्रभुपाद की छाया में नहीं है। जो प्रभुपाद की छाया में है वो उसके प्रति लोगों का आकर्षण हो जाएगा। उसकी भाषा, उसकी वाणी में पूरी परंपरा की शक्ति होगी। ये सब एक्चुअली आप सोच रहे हो प्रचार हम कर ले, ये सब डिवाइन चीजें है। ये तो कृष्णा के ऊपर है और गुरु के ऊपर कि आपको यूज करेंगे नहीं करेंगे, कितने हो गए, ये उनके हाथ में। और हमारे हाथ में क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कपट से बाहर निकलना। मैं कहूँ सारे अवगुणों का एक टोटल इज इक्वल टू कपट। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष है, ये सब इज इक्वल टू कपट। वो कपट है बस। एक चीज निकल गई, कपट निकल गया, तो काम भी निकल गया, क्रोध भी निकल गया, मोह भी निकल गया, लोभ भी निकल गया। तो किसी का मोह है, मोह का कपट है, किसी का लोभ का कपट है, किसी का ये क्या कहते हैं, काम का कपट है, सबके कपट है। ये जब कपट निकल जाएगा तो ऑल अवगुणास इज इक्वल टू कपट। कपटी नहीं बनना। इसे भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्न। विनय मतलब कपट के बिना, सरलता। विद्या का अर्थ है सरलता। जो विद्या नहीं लेगा वो कभी सरल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और बाकी प्रचार करते हैं नहीं करते, भक्त बनाते हैं भक्त बनाते नहीं है। प्रयास करो, जितना लेस मात्रा में कपट होगा उतनी एक्सट्रीम मात्रा में डिवोटी आपसे अट्रैक्ट होंगे। जितनी मात्रा में आपके पास नॉलेज है, आपके पास है, लेकिन कपट है, प्लस कपट है, तो उतनी मात्रा में लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप 1 लाख रुपया किसी से छीन सकते हो, आपको हक है। छीनना मतलब ले सकते हो, आपको हक है। क्यों हक है? क्योंकि आपके पास कपट नहीं है। लेकिन आप किसी से 100 रुपए भी नहीं ले सकते अगर आपके अंदर कपट है। वो भी भारी हो जाएंगे, उसका भी उतारना भारी हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते थे वो महामन प्रभु को कि वो ना, क्या नाम है उनका, बड़े मंदिर में गृहस्थ है जिनको प्रभुपाद ने दीक्षा दी थी, आई फॉरगेट हिज नेम। तो कहते मेरी जेब में पैसे थे तो मैंने प्रभुपाद जी को दीक्षा के समय 5 रुपए दिए। प्रभुपाद जी कहे गिव मी 100 रुपीज दैट टाइम। तो कहते मैंने दीक्षा के समय फिर प्रभुपाद जी को पैसे दिए। मैंने सोचा यार कैसा गुरु है, तो ये तो मुझसे पैसे मांग रहा है। जैसे मैं गेट तक पहुंचा, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी हिंदी थोड़ी ऐसे बोलते थे, वो हिंदी था, वो नॉर्थ इंडियन बेल्ट का था ना, प्रभुपाद जी बंगाली थे, तो जनरली प्रभुपाद जी इंग्लिश बोलते थे। अब उसको हिंदी बोलते हैं, हे तू सोचता है ऐसा गुरु क्या पैसा लेता है, तू ये सोचता है ये सोचता है। तो प्रभुपाद जी ने हृदय की बात समझ ली। ओ भाई साहब घबरा गए, कह रही क्या हो? कह रहे तू ये सोचता है कि कैसा गुरु है, पैसा लेता है, लेकिन मैं सब कुछ लूंगा क्योंकि मुझे कृष्णा को देना है, और तेरा है ही नहीं, कृष्णा का है। तू देता नहीं है, मुझे लेना पड़ा, मैं तेरा गुरु हूँ, मेरा हक है तुझ पे, मैं तुझसे ले रहा हूँ। वो प्रभुपाद जी के चरणों में गिर गया। वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस जब प्रभुपाद जी की व्यास पूजा थी। आई फॉरगेट हिज नेम, प्रभु जी नेम। वाइट कपड़ों में बड़े मंदिर में ही रहते हैं। तो ये बोला प्रभुपाद जी ने। तो इसलिए भक्त सब कुछ ले सकता है, उसको पूरी अथॉरिटी है, क्योंकि उसको यूज करना आता है। जिसको यूज करना नहीं आता उसको तो 10 रुपए भी नहीं रखने चाहिए अपने पास। ठीक है, हरे कृष्णा। सुंदर है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि हमारे कृष्ण का स्वभाव भी तो यही है, पूछना तो कपट से उन्हें दूध पिलाने आई थी। ऐसे हमारे गुरु महाराज का भी स्वभाव है, समझ तो जाते ही है, पर वो सभी को अपना लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमें भी यही करना चाहिए ना, जो गुरु महाराज करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अब बोलो, कहाँ पे रहते हो आप?
जयपुर तन्वी। अच्छा, वो तन्वी तन्वी, ठीक है, समझ गया, हरि बोल। हरे कृष्णा। मैं आप सभी की दासी और सबसे छोटी हूँ और सबसे मंद बुद्धि हूँ। मैं 4 दिन से इंतजार कर रही थी कि आप के बाद में मेरा नंबर आए। तो प्रेष प्रभु जी, जानवा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब ये प्लेटफॉर्म बनाया। मुझे राधा गोकुलानंद प्रभु जी के से मिलने के बाद में पता प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये तो वो एरोप्लेन है जो बिना टिकट ही हमें भगवत धाम पहुंचा देगा, बिना कुछ पैसे के, बिना कुछ किसी चीज के। इनके मिलने के बाद ही हमें पता चला कि हम खुद क्या है, हमारा जन्म क्यों, हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमारा जन्म का क्या उद्देश्य है। इन्होंने ही हमें प्रचार करना सिखाया है और इनके द्वारा ही हम गुरु महाराज, परेश प्रभु जी और जानवर माता जी से मिल पाए हैं। और गुरु महाराज से मेरे को पहली बार 28 जनवरी 2023 को शाम को मिलवाया था। गुरु महाराज को देखने के बाद में मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और कृष्णमयी माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे माता जी मत बुला करो, मैं बहुत छोटी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पहले करताल बजाना सीखो। और मैंने उनके कहने पर मैंने थोड़ा बहुत करताल बजाना भी सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके हर शब्द में भक्ति रस टपकता रहता है। सौम्य रसिका माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे शाम की क्लास में कीर्तन सेवा देती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कनुप्रिया माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं उनसे कुछ भी भक्ति के बारे में पूछती हूँ तो वो मुझे तुरंत बताती है। नरम से की माता जी का धन्यवाद कि वो हम सभी को भक्ति में नचाने का, भगवान के सामने नचाने का प्रयास करती रहती है। राधा गोकुलानंद प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें प्रेष प्रभु जी, जानवा माता जी, आप वैष्णव गुरु महाराज से मिलाया और हमारे जीवन का उद्धार किया। विशेष तौर पर राधा गोकुलानंद प्रभु जी और सभी स्पीकर्स और कृष्णमयी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मुझे कुछ बोलना तो आता नहीं, लेकिन 4 दिन से मैं आपसे वैष्णव को देखकर अपने मन में हिम्मत जुटा रही थी कि मैं अपने अंदर के भावों को कैसे व्यक्त करूं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गुरु महाराज ने खुद राधा गोकुलानंद प्रभु जी के नंबर हमें दिए थे। सबसे छोटी होने के कारण मैं सबसे लास्ट में बोलना चाहती थी। तो राधा गोकुलानंद प्रभु जी, प्रेष प्रभु जी, जानवा माता जी से निवेदन है कि आप हमारी विद फैमिली के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। और मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना। और सुचारू रंग देवी माता जी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पर्सनल बोला कि आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कोई गलती होगी तो क्षमा करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद तेरा, आपका सुंदर ग्लोरिफिकेशन का। इनका एक भाई भी है, वो भी बहुत सुंदर नाचता है, वो भी है। तो पूरी फैमिली जुड़ी, इनकी माता जी भी, इनके प्रभु जी भी होंगे। मैं मिला नहीं कभी, लेकिन माता जी और इन बच्चों से तो मिला हूँ। वंडरफुल, आप लोगों की अच्छी भावना का आदर किया जाता है और कृष्णा का आदर करते हैं भक्तों का। छोटे छोटे बच्चे जब बड़े बड़े वैष्णव को, गोकुलानंद हो गए और अन्य वैष्णव जो जयपुर के हैं, उनके साथ कनेक्ट रहो, क्योंकि ये लोग तुमको अच्छा गाइड कर रहे हैं और तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। तो हाउ मेनी राउंड यू चैंट आई डोंट नो, बट आई वांट यू विल टेक दीक्षा वन डे सून, आफ्टर 1, 2, 3 years. माइट बी यू आर इन क्लास 10th और 9th। कौन सी क्लास में हो आप? प्रभु जी 10th में आ गई। हाँ, 10th में आ गई। तो ठीक है, 1-2 साल 12वीं करके दीक्षा लो और प्रचार करो और कॉलेज में जाओ, सब जगह प्रचार देखो, तारे कहो कृष्णोपदेश। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूथ हमारा बैकबोन है। तो इन बच्चों को अगर छोटी उम्र से सही फिलोसफी मिल जाएगी तो बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आपसे वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, वाइंड अप करते हैं प्रभु।